पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैबलरी के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो। इस शो के अंदर हमने बातचीत करी है सिर्फ और सिर्फ वोकैब को लेकर, जिसके अंदर हमने देखा है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के पूरे कलेक्शन को करा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को करा है, देन हमने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को करा है, फिर उनके भी प्रीवियस ईयर को देखा है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा क्वेश्चन भी करा हुआ है कि कौन से क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और उन क्वेश्चंस को भी देखा है सेपरेटली कि प्रीवियस ईयर में क्या और कैसे किस सेगमेंट में पूछे गए थे। कि सीजीएल में क्या आया था भाई, सीजीएल के टायर 1 में, टायर 2 में, सीएचएसएल में, सीएचएसएल के टायर 1, टायर 2 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे और किस तरीके से पूछे गए थे, राइट। सो फिलहाल जो बातचीत चल रही है हमारी, वो चल रही है स्पेलिंग्स को लेके कि स्पेलिंग्स में जो एरर आते हैं वो अभी तक कितने एरर्स पूछे गए हैं आपके पेपर में, राइट। उन्हीं एरर्स के बारे में हम देख रहे हैं कैसे बातचीत होती है। सेकंड थिंग ये कि इन एरर्स को आप अंडरस्टूड तब कर सकते हो जब आपको वोकैब अच्छे से समझ में आती हो, मतलब हर एक वर्ड की मीनिंग पता हो, ठीक है, उसका मतलब पता हो, स्पेलिंग पता हो, प्रोनाउंसिएशन आप ठीक तरीके से पुटअप कर पा रहे हो, तब जाके इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। नहीं तो दूसरा कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपको ऐसा कहीं पे भी ढूंढने से नहीं मिलेगा कि आप स्पेलिंग मिस स्पेल्ड वर्ड को कैसे एक्यूरेटली फिगर आउट कर सकते हो। क्यों? रीजन है उसका, रीजन ये है, सॉरी, ठीक है, रीजन ये है कि अगर ये स्पेलिंग्स लिखा हुआ तो स्पेलिंग्स में से पी को कभी गायब कर सकता है, वो कभी ई की जगह पे आई लिख सकता है, एल की जगह पे सिंगल एल लिख सकता है, तो वो अलग अलग लिख सकता है भाई, अलग अलग चीजें लिख सकता है आपके पेपर में। तो इस चीज को जरा सा अंडरस्टूड करते हुए चलेंगे, राइट। तो इसलिए कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करने वाली। तो अभी जो फिलहाल हम देखने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 टायर 1 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एसएससी सीपीओ 2022 टायर 1 के क्वेश्चंस को चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। अभी तक हमने 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया है भाई। 601 नंबर का हमारे स्क्रीन पर है। 601 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है होल बोल रहा है। क्या? होल, WHORL बोलना चाह रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है? WHORL। और यहाँ पे आंसर में क्या दे रखा है भाई? जो आपके क्वेश्चन में डबल एल दे रखा है, तो एरर समझ आई बात। होल, WHORL, होल, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहा है भाई? विंच, WIINCH, इसमें भी एरर है। WINCH होता है भाई, WIINCH नहीं होता, विंच होता है, WINCH, विंच, ठीक है। कंसीव, CIEV बोल रहा है भाई, CIEVE, आपको पता है रिसीव, कंसीव, बिलीव, है ना। EI होता है भाई, क्या होता है भाई? EI, है ना, ना कि IE। तो EI की जगह पे IE होता तो बात बन जाती EIVE। कंसीव की स्पेलिंग CONCEIVE, है ना, CEIVE, राइट, कंसीव। नेक्स्ट है बिलीव, अगेन वही कहानी भाई, बिलीव, BELEIVE बोल रहा है भाई, बिलीव, BELIEVE होता है भाई, LIEVE। सो बिलीव यहाँ पर करेक्ट हो गया, BELIEVE, बिलीव, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है थीजर्स। थीजर्स आपको पता है थीजर क्या होता है भाई, ठीक है। तो थीजर में THESAUOR भाई एरर है, आपको क्लियरली पता है एरर है। क्या एरर है? थीजर की स्पेलिंग पता हो तो एरर फिगर आउट कर पाओगे। THESAURUS, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है भाई? O एक्स्ट्रा है। सो थीजर्स की स्पेलिंग ये हो गई, बिलीव की ये हो गई, कंसीव की ये हो गई, विंच की ये हो गई, वोल्ट की ये स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगी। डन। चलो नेक्स्ट की तरफ चले भाई। क्वेश्चन नंबर 6, डायनासोर्स, किसकी बात कर रहे भाई? डायनासोर्स। तो
तो डायनासोर्स पढ़ तो आप लेते ही हो, है ना, कि एक्यूरेटली क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, वो पढ़ तो आप लेते हो, बट क्या है भाई, आपको जो वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, वो क्या वर्ड देखने को मिल रहा है ये जरूरी है ना। तो डायनासोर्स की स्पेलिंग क्या देखने को मिल रही है ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो डीनो बोलते हैं, कभी कभी डाइनो को डिनो बोल देते हैं, तो डायनासोर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। और आपको पता है SAURUS होता है डायनासोर्स के लिए, तो इसको कट करेंगे भाई और करेक्ट स्पेलिंग हम इसको मार्क करेंगे, राइट, डन। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्ट्यूटस लिखा हुआ है, फोर्ट्यूटस। और फोर्ट्यूटस लिखने से पहले यहां पर देखोगे तो OUS लिखना चाहिए था, इसको क्या लिखा है, UOS लिखा है, क्या लिखा है भाई मेरे, UOS लिखा है, तो गलत कहाँ है, यहाँ है भाई, ठीक है, फोर्ट्यूटस OUS यहाँ लिखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया जी, डन है। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, फ्यूनरल की बात कर रहा है। फ्यूनरल आपको पता ही है फ्यूनरल क्या होता है, किसको बोलते हैं भाई, फ्यूनरल पे जाते हो आप, है ना, जब भी किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो स्पेलिंग जरा देखना, NEREL बोल रहा है, क्या NEREL, आपको पता है फ्यूनेरल होता है, FUNERAL होना चाहिए, यहाँ पे ई दे रखा है तो ई गलत हो गया भाई, RAL होता तो सही हो जाता, और RAL आपको इसके बिल्कुल जस्ट सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, फ्यूनरल, राइट। अगेन क्या है, फोर्ट्यूटस अभी करा हमने फोर्ट्यूटस के बारे में, फोर्ट्यूटस TOUS होगा भाई, TOUS ये होता तो ठीक था, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट, फोर्ट्यूटस। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेरलसम। क्वेरल और सम, क्वेरल की स्पेलिंग क्या होती है, QUARREL, क्वेरल की स्पेलिंग क्या होती है, QUARREL, और यहाँ पे क्या है भाई, QUARRAL, तो क्वेरलसम, आपको पता है क्वेरलसम क्या होता है, सो क्वेरलसम यहाँ पे आपने मार्क किया। नेक्स्ट वर्ड है भाई इक्लेस्टियल, क्या, इक्लेस्टिकल भी बोल सकते हो, इक्लेस्टियल भी बोल सकते हो इसको। इक्लेस्टिकल की मीनिंग क्या होती है, इक्लेस्टी समझ तो, इक्लेस्टी मतलब काइंड ऑफ हैप्पीनेस, राइट, यू नो वेरी वेल दैट, राइट। सो इक्लेस्टिकल के लिए हमारे पास जो वर्ड है यहाँ पे ECCLESAI बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, AI, एंड वी नो कि क्या होना चाहिए, AI नहीं भाई, IA होता है, IA होता है, और ये देखने को मिला हमें यहाँ पे, इक्लेसियाटिकल है ना, इक्लेस्टिकल, डन। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कैलामिटस क्या होता है भाई, जब भी टस की बात होगी, टस, जब भी कोई चीज टस पे खत्म हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि टस पे हुआ तो TOUS आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, TOUS आना चाहिए, और आपको यहाँ दिख रहा है क्या, TUOS, तो एरर दिखा, बिल्कुल दिखा जी। क्लैमिटी मिसफॉर्चून की बात करता है भाई, मिसफॉर्चून के लिए ये सिनोनिम का काम करता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लैमिटस, डन है, क्लैमिटस। अगला है सब्सक्राइब करना, आप भी जानते हो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो की कहानी, तो सब्सक्राइब वर्ड की मीनिंग आप जानते हो भाई, ठीक है, और सब्सक्राइब के लेटर में वर्ड में कौन कौन सा लेटर आएगा ये भी आप अंडरस्टूड करते हो। अगर आप ये अंडरस्टूड करते हो तो आपको पता है डबल बी तो नहीं आना था, डबल बी नहीं आना था, तो ये क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नहीं क्वाड्रांट होता है, क्वाड्रांट है ना, क्वाड्रांट, राइट, क्वाड्रांट, ठीक है। सो क्वाड्रेंट RE नहीं RANT होगा भाई, RANT आपने यहाँ पे क्वाड्रांट के लिए मार्क किया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मिराज की स्पेलिंग क्या होती है, MIRAAGE बोल रहा है भाई, MIRAGE आपको पता है, डबल ए की प्लेस पे क्या आएगा भाई, सिंगल ए को बिठाएंगे, मिराज, MIRAGE, इसको कट करेंगे, मिराज को वहां पे रखेंगे, MIRAGE, मिराज, ठीक है। 16 क्या कर रहा है, 16 कह रहा है मैंगल होना, मैंगल की मीनिंग क्या होती है भाई, मैंगल, MANGEL लिखा हुआ है, आपको पता है मैंगल की होती है भाई, MANGLE, मैंगल, MANGLE, मैंगल, डन है भाई, मैंगल की मीनिंग, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, मेडालियन बोला, मेडालाइन क्या होता है भाई, मेडालाइन तो कुछ नहीं, ठीक है, मेडालाइन नहीं होगा भाई, मेडालियन होता है, क्या, मेडालियन, MEDALLION, मेडालियन, MEDALLION, मेडालियन, तो मेडालियन को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, मेडालियन, डन। नेक्स्ट की बात करें, मेडालियन, ठीक है, MEDALLION, मेडालियन, ठीक है, चलो
आगे जाने से पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन है प्यारा सा, और इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 के पूछे हुए सवाल आएंगे हमारे स्क्रीन पर कि सीजीएल 2021 में क्या क्या आया है, वो क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है भाई, पहला जो वर्ड है आपको पता है, पैरेलल लिखना चाह रहा था वो, पैरेलल, PARALEL लिखा है, तो पैरेलल में LEL नहीं होगा जी, पैरेलल PARALLEL होता है, PARALLEL, और वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है PARALLEL, ठीक है। 19 पैरेलल आपको पता है, मीनिंग पता है, सिंपल है। 19 पासेज लिखना चाह रहा था या पैसेज लिखना चाह रहा था, तो पासेज या पैसेज के लिए यहाँ पे जो स्पेलिंग लिख रखा है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो रही है ना। यहाँ स्पेलिंग लिख रखा है PASAGE, स्पेलिंग क्या होती है PASSAGE, और वो आपको आंसर में देखने को मिल रहा है जी, ठीक है। प्लांटियन बोल रहा भाई, प्लांटियन, प्लांटेन होता है ना, प्लांटेन, प्लांटेन, प्लांटियन बोल रहा है, तो PLANTIAN, प्लांटियन, ठीक है, प्लांटियन। और यहाँ पे TAIN होगा भाई, क्या होगा TAIN, प्लांटियन की प्लांटेशन किससे समझ रहा हो इसको, ठीक है, प्लांटियन होगा नहीं, डन, समझ आई बात, सिंपल सी बात है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, प्लेक, प्लेक, प्लेक की यहाँ पे क्या रखा भाई, PLAQUUE, क्या यू होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, QUE होता है प्लेक, PLAQUE, प्लेक, PLAQUE, तो इसको करेक्ट मार्क कर लेंगे भाई। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 22, प्लेट्यू, प्लेट्यू की बात कर रहा है, PLATAU बोल रहा है भाई, PLATEU बोल रहा है, आपको पता है प्लाट्यू क्या होता है भाई, प्लाट्यू बोलते हैं, PLATAU, प्लाट्यू, राइट, तो इसको कट कर देंगे भाई, प्लाट्यू, PLATEAU, प्लाट्यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है भाई, एनमिटी, एनमिटी, ENMITY बोला आपने, ENMITY बोला आपने, एनमिटी नहीं होगा ऐसे जी, एनमिटी क्या होता है, ENMITY, ENMITY आपको यहाँ पर देखने को मिला है, एनमिटी, डन, एनमिटी भी आपको देखने को आसानी से मिल गया जी। प्लेटिनम, अगला वर्ड है भाई प्लेटिनम, PLATINUMM बोल रहा भाई, इजी क्या होगा भाई, प्लेटिनम, PLATINUM होगा भाई, PLATINUM, प्लेटिनम, सो प्लेटिनम को आपने यहाँ पर मार्क किया है, डन। नाउ आगे जाने से पहले हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको क्या, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 10, ठीक है, इंस्ट्रक्शन है ये। अब इसके आगे हमने इनके ही क्वेश्चंस देखने हैं, इनके क्वेश्चंस देखने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे जी इनके, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। हॉलेरेड बोल रहा है भाई, होलार्ड होता है, हॉलेरेड को बोल रहा है, HOLLERED होना चाहिए था, LLER, होलार्ड, यू नो वेरी वेल, है ना, होलार्ड, ठीक है, सो होलार्ड यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा हमें। मैनेजर, मैनेजर, MANAGER, मैनेजर, मैनेगर बोल रहा है यहाँ पे, मैनी है ना, मैनी नहीं भाई, मैनेजर, MANAGER होगा, MANAGER होगा, मैनेजर, राइट, डन। लेजिस्लेशन होना चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए, LATION होना चाहिए था, LATION, लेसन, सन में जब भी आएगा तो TION होगा भाई, TION, ठीक है, TION, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, लेजिस्लेशन ये मार्क कर लो, LATION, डन है, LATION, लेजिस्लेशन की स्पेलिंग LEGISLATION, लेजिस्लेशन, डन है, इजी है ये वाला वर्ड। चलो नेक्स्ट कह रहा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बोल रहा है भाई, आपको ही पता है डेवलपमेंट नहीं होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, राइट, सो डेवलपमेंट हमने यहाँ से मार्क करना था और हमने डेवलपमेंट मार्क भी करा, डेवलपमेंट मार्क कर लिया जी, डेवलपमेंट, राइट। 29 क्या कर रहा है, 29 देखो थोड़ा ध्यान से, सस्टेनेबल, क्या बोल रहा है भाई, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल बोलना था और ये सस्टेनेबल लिखा हुआ है, SUSTAINEBLE, सस्टेनेबल, तो टेनेबल नहीं होना था, सस्टेनेबल होना था, सस्टेनेबल, SUSTAINABLE, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल, राइट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्या कह रहा है, स्टैचुरी, STATUTERY, स्टैचुरी, STATETU, स्टैचुरी, स्टैचुरी की स्पेलिंग गलत है, TE की जगह पे TORY का यूज होना था, किसका यूज होना था भाई, TORY, तो ये कट करेंगे आप, इसको मार्क करेंगे, स्टैट्यूटरी, है ना, स्टैट्यूटरी बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी को क्या बोल रहे हैं, स्टैट्यूटरी, है ना, STATUTORY, स्टैट्यूटरी।
क्वेश्चन नंबर 31, सिगरेट की स्पेलिंग में एरर है भाई, सिगरेट है ना, पता है ना सिगरेट, राइट, उसकी स्पेलिंग में एरर है, आपको पता सीधे सीधे दिख रहा है कि डबल टी ई होना था, डबल टी ई, CIGARARE डबल टी ई होना था, राइट, सिगरेट, डन। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 क्या कह रहा है भाई, 32 कह रहा है अप्रिसिएट, स्पेलिंग में एरर है भाई, अप्रिसिएट की स्पेलिंग आपको पता है CIAT होता है, CIATE होता है भाई, CIATE, अप्रिसिएट करना, APPRECAI बोल रहा है, आपको पता है CIATE होता है अप्रिसिएट करना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है अंडरस्टैंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, अंडरस्टैंड, स्टैंड नहीं होता है, अंडरस्टैंड नहीं होता है भाई मेरे, स्टैंड नहीं होता, स्टैंड होता है, अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, ये तो इजी था। अगला है हेरिटेज, अगला क्या लिखना चाहिए था इसको, और लिखना भी चाह रहा था हेरिटेज, बच्चे को नहीं पता था कि हेरिटेज की स्पेलिंग क्या होती है, तो इसने हारीटेज लिख दिया, और आपको पता है हेरिटेज क्या होता है, HE होता है भाई, HERITAGE, हेरिटेज, HERITAGE, हेरिटेज, ठीक है। प्लासियल बोलना था इसको, क्या बोलना था, प्लासियल, PALATIAL बोला जाना चाहिए था वहां पे, ठीक है, प्लासियल, प्लासियल बोला जाना चाहिए था, PALATIAL बोला जाना चाहिए था, EL दिख रहा है, तो प्लासियल के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, TIAL है, डन है भाई, इतनी बातें डन है, आगे की बात करें, डन, नेक्स्ट, चलो 36 कह रहा है एसेंशियल होना था, एसेंशियल बोल रहा है, ESSANTIAL बोल रहा है, और आपको ही पता है क्या होना था भाई, एसेंशियल होना था, एसेंशियल आपको पता ही क्या मतलब देता है, तो एसेंशियल ई होना था, यहाँ पे ए हो गया है, एरर आपको दिख रहा है, एसेंशियल यहाँ पर करेक्ट है भाई, ई यहाँ पर आ रखा है, ठीक है, डन। अगला क्या भाई, एंसेस्ट्रल, TREL बोल रहा है भाई, एंसेस्ट्रल, आपको पता है एंसेस्ट्रल की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत ही सिंपल स्पेलिंग है भाई एंसेस्ट्रल की, ANCESTREL बोल रहा है, यहाँ पे TREL बोल रहा है, और आपको पता है TRE से काम नहीं चलेगा, ए देना पड़ेगा इसको, तो दे दो भाई ए, TRAL दे दिया आपने, ठीक है, एंसेस्ट्रल, ठीक है। मैग्निफिकांट, मैग्निफिकांट क्या होता है, मैग्निफिसेंट होता है या मैग्निफिकांट होता है, क्या आपको लगता है भाई, मैग्निफिकेंट या फिर मैग्निफिसेंट या फिर मैग्निफिकांट, आप बोलोगे मैग्निफिसेंट, तो यहाँ पे CA, मैग्नी, MAGNI, मैग्निफिसेंट होना था, FICEN आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो ए है एरर इसमें है जी, ठीक है, ठीक है, चलो मैग्निफिसेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, मैग्निफिसेंट, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 39, 39 कह रहा है एग्रेसिव होना, AGGRESIVE, अग्रेसिव, AGGRESIVE, अग्रेसिव, स्पेलिंग में एरर है, एग्रेसिव की स्पेलिंग आपको पता है, AGGRESSIVE होता है, क्या होता है भाई, डबल एस को लेकर आते तो कुछ पाते, है ना, डबल एस को लेकर आते तो कुछ पाते, अग्रेसिव, SIVE होगा भाई, SIVE, डन, एग्रेसिव। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 40, क्या कह रहा है भाई, 40 कह रहा है आर्गुमांट्स, अब आर्गुमांट्स क्या होता है, आर्गुमांट्स, ARGUMANTS, आर्गुमांट्स, यू नो वेरी वेल, आर्गुमांट्स कुछ नहीं होता जी, आर्गुमांट्स कुछ नहीं होता है ना, आर्गुमेंट्स होता है, क्या होता है भाई, आर्ग्यूमेंट, है ना, ARGUMEN, तो ए किसको रिप्लेस कर रहा है भाई, ई को रिप्लेस कर रहा है, ए किसको रिप्लेस करेगा भाई, ई को रिप्लेस करेगा, सो आर्गुमेंट्स का आर्गुमेंट्स बना दिया आपने, आर्गुमेंट्स का आर्ग्यूमेंट्स बना दिया, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, 41 कह रहा है क्या, काउंसलोर, काउंसलोर क्या होता है, सालो काउंसलर होता है या काउंसलर बोलोगे, क्या काउंसलोर थोड़ी होता है ना, तो कहाँ पे गड़बड़ है, COUNSA बोल रहा है सर, ए नहीं होगा, सेलर होता है, SELLOR, सेलर है ना, SELOR है ना, काउंसलर होगा जी, LOR मार्क करोगे, काउंसलर नहीं होगा जी, ठीक है। अगला वर्ड है पोस्थमस, बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, पोस्थमस, थमस, है ना, अगेन थमस, MOUS होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, MOUS, और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, MUOS, एरर है, बिल्कुल एरर है, आप क्या करोगे, MOUS इसको दोगे,
ओ यू एस इसको दोगे। जैसे ही ओ यू एस दिया इसको, करेक्ट आंसर ये हुआ, ये इनकरेक्ट के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, डन। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन क्या होता है? पेडेस्ट्रियन तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा, पेडेस्ट्रियन पढ़ा है। क्या पढ़ा भाई, पेडेस्ट्रियन पढ़ा है। तो PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन पढ़ा है। RIAN पढ़ा है, RAIN नहीं पढ़ा है, तो ये एरर हो जाएगा यहाँ पे। RIAN यहाँ पे मार्क किया, तो वो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा जी। डन, डन भाई। अगला देखो, थ्रेस होल्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था भाई मेरे, थ्रेस होल्ड मार्क किया जाना चाहिए था। ध्यान से देखेंगे, थ्रेस होल्ड की बात कर रहा है ना, थ्रेस होल्ड की बात कर रहा है। THR होना चाहिए था थ्रेस के लिए, THRE होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है भाई, THER है, तो THER नहीं है, THRE होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। थ्रेस होल्ड, THRESHOLD, थ्रेस होल्ड। अगला क्या है भाई, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, आपको ही पता है यूकेलिप्टस बोल रहा है ना, लिप्टस LY होता है ना कि LI होता है। और यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, LI, तो LI को Y दिया हमने, क्या दिया, LY, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस, LYPTUS, यूकेलिप्टस। डन, डन भाई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रेसेंट। रेसेंट क्या होता है, या फिर रासेंट क्या होता है? हमने रासेंट नहीं पढ़ा है, RACENT नहीं पढ़ा है हमने। कब पढ़ा रासेंट, नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है, रिसेंट पढ़ा है, RECENT पढ़ा है, तो RECENT दे दो इसको। ठीक है, रासेंट कट कर दो। ठीक है, एम्बारासिंग, एम्बारासिंग, एम्बैरसिंग पढ़ा है हमने, एम्बारासिंग नहीं पढ़ा, एम्बारासिंग, राइट, एम्बैरसिंग पढ़ा है। ठीक है, एम्बैरसिंग पढ़ा है। एम्बैरसिंग क्या होता है, तो उसने क्या करा, एम्बैरेसिंग तो ठीक है, एम्बैरस यहां तक पढ़ा, एम्बैरस ठीक है। डबल एस होता है भाई आपका, डबल एस होता है, तो इसको भाई आपने एक्स्ट्रा एस यहां दिया, तो करेक्ट आंसर आप यहां पर मार्क करोगे ना, हाँ कि ना। एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग भाई आपको पता ही है कि एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग क्या होती है भाई, हमने एसिनोनिम्स एंटोनिम्स में सारे वर्ड्स कर रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बैठ के मीनिंग लिखूं तो आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं होगा उसका। ठीक है, रेब्यूटल, रेब्यूटल आपको पता ही है, रेब्यूटल क्या होता है भाई। ठीक है, रेब्यूटल के लिए क्या मार्क करोगे भाई, REBUTTAL, रेब्यूटल होना चाहिए था, डबल टी होना चाहिए था। सो रेब्यूटल के लिए डबल टी यहां पर होना चाहिए था, TAL यहां पर मार्क कर रहा है भाई, रेब्यूटल, REBUTTAL, रेब्यूटल, राइट। चलो, अगला कह रहा है इनकासियस। इनकासियस नहीं होना था, INCAUTIOUS होना चाहिए था, TIOUS। और यहाँ पे क्या है, इनकॉसियस, कॉसियस आप जानती हो, CAUTIOUS होता है, TIOUS होता है, क्या होता है भाई, TIOUS होता है। तो करेक्ट आंसर इनकॉसियस के लिए यहाँ पर आपने मार्क करा है, करेक्ट आंसर मार्क करा भाई। अगला है भाई स्पीच, SPEACH, पीच है ना, तो पीच नहीं चाहिए था, स्पीच चाहिए था, SPEECH, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है भाई, स्पीच, SPEECH, स्पीच। डन, स्पीच आपने देख लिया। कोई दिक्कत परेशानी किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी है ना, देखो कुछ नहीं करना है भाई, ठीक, कुछ नहीं करना, आपको हर एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, वोकैबुलरी बिल्ड होनी चाहिए आपकी, आप आराम से स्पेलिंग के एरर को फिगर आउट कर पाओगे। डन है। नाउ द नेक्स्ट पे चलें। चलो, क्वेश्चन नंबर 51, इम्पेडिमांट। इम्पेडिमांट की मीनिंग क्या होती है भाई, सो इम्पेडिमांट की स्पेलिंग देखो क्या सही लिखा हुआ है, IMPEDIMENT, MENT मैंने बोला ना। इम्पेडिमांट देखो एम के बाद क्या लिखा है, आप बोलोगे सर ए लिखा है, तो क्या एम के बाद ए आता है, नहीं आता है सर, एम के बाद ई आता है, तो इम्पेडिमेंट हमने यहाँ मार्क किया। डन। अगला वर्ड क्या है, ब्लैक बोर्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या होता है, BLECKBOARD, है ना। ब्लैक बोर्ड नहीं होता, ब्लैक बोर्ड होता है सर, ब्लैक बोर्ड होगा सर, तो ब्लैक के लिए हमारे पास क्या है, BLACKBOARD होगा, ब्लैक बोर्ड बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, ब्लैक बोर्ड बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बाल आउट। बाल आउट क्या होता है भाई, बाल आउट, BALOUT, बाल आउट जैसा कुछ नहीं होता जी, बाल आउट नहीं होगा, क्या होगा,
बेल आउट होगा, BAILOUT, बेल आउट, राइट। सो बेल आउट आपने यहाँ से मार्क कर लिया, बेल आउट, बाल आउट नहीं, बेल आउट, ठीक है। तो बाल आउट को यहाँ से काटा, बेल आउट को यहाँ से मार्क किया। एब्रॉड, राउड बोल रहा है ना, एब्रॉड, एब्रॉड, ABROAD होना चाहिए था, वहां पे राउड बोल रहा है। क्या बोला मैंने, ABROAD, अब्रोड है ना, एब्रॉड बोलते हैं ना, एब्रॉड। तो और यहाँ पे क्या लिख रखा भाई, RAOD, तो गड़बड़ कहाँ है सर, यहाँ पर है, गड़बड़ यहाँ पर है, आप यहाँ पे करेक्ट मार्क करोगे, ROAD होता है, राइट। अगला जो वर्ड है भाई 655 का, कैपासिटी, 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 SITY, C और S में बहुत बार, CS और K, ये तीन के साथ वो बहुत बार खेलेगा। कैपेसिटी की स्पेलिंग आपको पता है, S की जगह पे C होना था, C यहाँ पर मार्क किया है भाई, एरर इसमें मार्क कर लेंगे, आप जरा अपडेट कर लेंगे एरर को, ठीक है, मार्क कर लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। सो ब्लैक, ये वाला जो सेगमेंट था इम्पेडिमेंट को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स बिल्कुल ही इजी थे आपके लिए, है ना, कोई भी टफ सा वर्ड आपको देखने को नहीं मिला है जी। नेक्स्ट की तरफ चलें। अगला क्या है भाई, लाइबारी, लाइबारी बोल रहा है भाई, आपको पता है लाइबारी नहीं होता, LIBARRY बोल रहा है, लाइबारी तो नहीं होता है, क्या होता है, लाइब्रेरी होता है, BRARY होता है, क्या BRARY होता है, देखो BRARY, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी, डन। चलो 57 क्या कह रहा है भाई, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन की स्पेलिंग क्या ठीक है, NATION तो ठीक है, IM, इमेजिन, इमेजिन कैसे लिखते हो, इमेजिन तो कुछ ऐसे लिखते हो ना, इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन से बना है इमेजिनेशन, और वो इमेजिनेशन बोल रहा है, इमेजिनेशन नहीं बोल रहा, इमेजिनेशन बोल रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो लिखा है वो पढ़ो, जो लिखा है वो पढ़ो, और वैसा बिल्कुल एक्यूरेटली लिखो, बिल्कुल अपनी तरफ से कुछ भी एक्सेंट वगैरह को चेंज नहीं करना है। तो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है, इमेजिनेशन होता है जी, इमे नहीं होता, इमा होता है, राइट। वर्सेस लिखना था, वर्सास लिखा हुआ, वर्सेस लिखना था, VERSUS, है ना, SUS लिखना था, SAS लिखा गया यहाँ पे, तो गड़बड़ कहाँ है भाई, एस को U से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, ठीक है, वर्सेस, डन है। ऑप्टीमेल बोल रहा है भाई, ऑप्टीमेल, ऑप्टीमेल क्या होता है, ऑप्टीमेल, OPTIMEL बोल रहा है भाई, ऑप्टीमेल नहीं होता है, ऑप्टिमल होगा ना, क्या मार्क करोगे भाई, ऑप्टिमल, OPTIMAL मार्क कर सकते हो, OPTIMAL, तो ऑप्टिमल मार्क किया तो MAL मार्क करोगे ना, OPTIMAL, है ना, ऑप्टिमल, है ना, ऑप्टीमेल थोड़ी मार्क करोगे, राइट। चलो 60 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन की स्पेलिंग तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, एक्सक्लेमेशन काफी इजी स्पेलिंग हो जाती है भाई, इजी स्पेलिंग छोड़ो, इस इजी वर्ड हो जाता है, क्योंकि आपने सेंटेंस वगैरह पढ़ा होगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पढ़ा होगा, तो एक्सक्लेमेशन देखो MATION होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, MATION होना चाहिए, और यहाँ क्या लिख रखा है, TOIN लिख रखा है, क्या TOIN, सो यू नो वेरी वेल कि क्या गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। सो एक्सक्लेमेशन MATION, MATION, डन। नेक्स्ट पे चले, 61 एडवांस बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एडवांस, एडवांस जैसा कुछ नहीं है भाई, एडवांस होता नहीं है, ADVARSE बोल रहा है, एडवांस नहीं, एडवर्स होता है, VERSE होना चाहिए था, VERSE, एडवांस नहीं, एडवर्स मार्क करोगे, एडवर्स मार्क कर लो, ADVERSE, एडवर्स, राइट, डन है, एडवांस की जगह पे एडवर्स मार्क करो, डन है। चलो अगला है क्या, 62 मैनेजमेंट, क्या बोल रहा है भाई, मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, आपको ही पता, मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, क्या होता है भाई, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट, तो देखना जरा, मांट की जगह पे ई आना था, क्या एक जगह पे ई आना था, बिल्कुल एक जगह पे ई आना था, मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट, राइट, मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ 63 विजिबल, विजिबल लिखा जाना था, और कोई भी छोटा बच्चा भी होगा तो उसको विजिबल की स्पेलिंग पता होगी कि एस के बाद डबल आई तो नहीं देंगे जी, एस के बाद डबल आई नहीं देंगे, सिंगल आई से काम चलाएंगे, और जैसे ही सिंगल आई की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, राइट, विजिबल हो जाएगा, 10 है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, और वो वर्ड्स किसके भाई, SSC MTS 2021 टायर 1 के, तो अब
एसएससी एमटीएस 2021 टायर 1 में कैसे सवाल पूछे गए थे, अब वो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे लगातार, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस का जिक्र किया जाएगा जब तक कि अगला इंस्ट्रक्शन हमें देखने को ना मिल जाए जी। नाउ विल डिस्कस कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है भाई। 64 है, कह रहा है मास्टर। अब मास्टर की स्पेलिंग तो इजी होती है भाई, मास्टार बोल रहा है यहाँ पे, मास्टार MASTAR बोल रहा है। हमें क्या चाहिए, मास्टर चाहिए, MASTER, तो MASTER यहाँ पर होगा जी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। परटब, परटब, परटब की स्पेलिंग क्या होती है भाई, PERTURB, परटब है ना। और वहां परटेर्ब बोला है, क्या बोला है भाई, परटेर्ब बोला है। एरर समझ आया, परटब होना चाहिए था। ठीक है, सो एरर है भाई यहाँ पे, टी ई की जगह पे क्या आएगा, यू आएगा। देखो ई की जगह पे यू आया, और आर तो अपनी जगह पे ठीक ही है, आर में कोई दिक्कत नहीं है, ई की जगह पे यू आ रखा है बस। डन। नाउ 666, प्रोमिनिएंट, प्रोमिनिएंट क्या होता है, प्रोमिनिएंट क्या होता है भाई। प्रोमिनिएंट तो बताया नहीं मैंने आपको, आपको क्या बताया, प्रोमिनेंट बताया है। क्या बताया भाई मेरे, प्रोमिनेंट बताया है। अगर मैंने प्रोमिनेंट बताया है तो वाई क्या कर रहा है यहाँ पे, वाई तो एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। ठीक है, वाई एक्स्ट्रा हो जाएगा तो प्रोमिनेंट, PROMINENT। अच्छा, एमिनेंट में भी यही गड़बड़ी करा था, एमिनेंट है ना, एमिनेंट होता है EMINENT। ठीक है, NENT। ठीक है, और वो क्या कर रहा है भाई, वो कर रहा था एमिनांट। ठीक है, एमिनांट, ये एरर है, ये करेक्ट है, एमिनांट और एमिनेंट। समझ आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है अपन, बिल्कुल सिंपल चल रहा है, राइट। अगला है 67 क्या कर रहा है, चावेनिस्ट, चावेनिस्ट, सावेनिस्ट बोल सकते हो, चावेनिस्ट बोल सकते हो, चावेनिस्ट। ठीक है, अगर चावेनिस्ट बोलना है तो CHAU। ठीक है, उसके बाद चावेनिस्ट, चावेनिस्ट हो जाएगा। ई की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ई की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। सावनिस्ट, CHAUVINIST, सावनिस्ट, सावनिस्ट CHAUVINIST, चावनिस्ट यहाँ से हटाएंगे, प्रोमिनेंट यहाँ से मार्क करेंगे, चावनिस्ट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमारा एरर है जी, राइट। चावनिस्ट को और भी एरर देना हो तो क्या दे सकता है, उसको जरा समझो। चावनिस्ट को देना हो तो CHAU, ठीक है, फिर BENIST भी करके देगा, तो भी आपको यही करेक्ट आंसर मार्क करना है। दूसरा वो क्या दे सकता है, सावनिस्ट को CHA, सावनिस्ट बोल रहा है ना, CHAUVINEST है ना, ये दे सकता है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर चावनिस्ट यही होगा। डन है, सावनिस्ट की मीनिंग समझ गए भाई, कैसे हम एरर को फिगर आउट कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है 68 नंबर का, वो है कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन बोलते टाइम POLL बोल गए भाई साहब, कॉस्मोपोलिटन क्या बोल गए भाई, COS कास्मो, MO कॉस्मोपोलिटन, POLITAN होता तो बात बनती, LITAN के लिए हमने यहाँ इसको मार्क करा है। अब कॉस्मोपोलिटन, L के बाद I ना देख के वो E भी दे सकते थे, उनकी मर्जी थी है ना, और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जाता है जी। डन है। 69 की बात करेंगे, 69 क्या कर रहा है भाई, कंटेम्पररी, क्या बोल रहा है भाई, कंटेम्पररी, कंटेम्परेरी है ना, कंटेम्परेरी बड़ा ही प्यारा वर्ड है, और इस पे एरर आपको लगातार बार बार देखने को मिलेंगे। कंटेम्परेरी, राइट। सो कंटेम्परेरी की मीनिंग क्या हो सकती है, ध्यान से देखो, CONTEMPORERY बोल रहा है। ठीक है, इस ई को हमें किससे रिप्लेस करना है, ए से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब कंटेम्परेरी में वो दूसरा वर्ड क्या दे सकता है, कंटेम्परेरी में CONTEM, कंटेम्पोररी, रोरी है ना, RORY, कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी। तो इससे भी करके एरर दे सकता है। तो आपको अगर स्पेलिंग पता रहेगा तो वो लेटर को कहीं पे भी छिपाए, कहीं पे भी रखे, तो क्या उसका फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है भाई। वो लेटर को किसी के साथ भी रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। डन है। अगला वर्ड है भाई इमिग्रांट, क्या है, इमिग्रांट। ठीक है, इमिग्रांट है, और इसी से सेम टू सेम मिलता हुआ वर्ड है भाई एमिग्रांट। क्या बोलेंगे भाई उसको, एमिग्रांट। ठीक है, एमिग्रांट बोल देंगे, EMIGRANT बोल देंगे, राइट, इमिग्रांट। तो यहाँ पे इमी बोला है, IMI बोला है भाई, तो एरर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जब आप देखोगे कि सर एमी में तो M है सिंगल, लेकिन इमी में क्या होता है, जैसे इमिनेंट में IMMI बोलते हैं, वैसे इमिग्रांट में IMMI बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके स्क्रीन पर जी। ठीक है, डन है भाई, एमिग्रेंट, इमिग्रांट, इजी था भाई,
बिल्कुल, ये दोनों, ये सारे वर्ड्स जो भी अभी लिखे हैं ये बार बार रिपीटेड वर्ड है भाई। मतलब हर बार आपको पेपर में ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हाँ ये चीज़ें आपके पेपर में आ रही हैं। डन है, उसमें मतलब उससे पीछे कोई मतलब चीज़ें नहीं कर सकता है। कंटेम्प्रेरी मार्क किया, इमिग्रेंट मार्क किया, और यहाँ पे मैंने इमिग्रेंट भी मार्क किया, इमिनेंट भी यहाँ पर मार्क कर रखा है मैंने। अब दूसरा इमिनेंट को आप ऐसे मार्क कर सकते हो। दूसरा इमिनेंट क्या होगा भाई? दूसरा इमिनेंट ये होगा, ठीक है, इमिनेंट, राइट। डन है। क्वेश्चन नंबर 71, बिजारे। दो टर्म है वो है बिजारे। यू नो वेरी वेल कि बिजारे क्या होता है, कई बार बता रखा है आपको बिजारे के बारे में, कई बार बता रखा है। तो बिजारे, इस बिजारे क्या बोल रहा है भाई? बिजारे BIZARE बोल रहा है, आपको पता है बिजारे BIZARRE होता है, ZARRE होता है, और ये यहाँ पर देखने को मिला है BIZARRE, बिजारे। डन है, बिजारे की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर है जी। दूसरा वर्ड क्या भाई? इनफेचुएशन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? इनफेचुएशन। फे बोल रहे हो, इनफैचुएशन होता है। क्या होता है? इनफैचुएशन, राइट। फेचुएशन नहीं होता है। क्या होता है भाई? FE की जगह पे FA होना चाहिए था, पहली चीज इनफेचुएशन, ठीक है। दूसरा INFE की जगह, अच्छा ए अगर दे देता तो इनफेचु, FATU की जगह पे ई देता, फिर ATION देता, इनफेचुएशन, इनफेचुएशन, ठीक है। तो वो कुछ भी घुमा के दे सकता है। आपका पेपर वाला आपको पेपर चाहे जैसे भी देना चाहे वो दे सकता है, उसमें वो फ्री है। तो आपको हर एक वर्ड के साथ अंडरस्टैंडिंग मार्क करके चलनी पड़ेगी, राइट। दूसरा भाई देखो यहाँ पे फॉर्चुनेट बोल रहा है ना, देखो कितना गलत स्पेलिंग लिखा है फॉर्चुनेट। यू नो फॉर्चुनेट, जैसे आपको पता चला आपको कि ये फॉर्चुनेट है, आपको स्पेलिंग पता चल गया क्या? FORTUE बोल रहा है सर, TUE तो नहीं होगा। क्या होगा? ई तो नहीं होगा, FORTUNATE हो जाता तो बात बन जाती, FORTUNATE दे देता तो बात बन जाती। और वो यहाँ पर दे भी रखा है, फॉर्चुनेट की स्पेलिंग यहाँ पर दे भी रखा है, TUNATE, TUNATE। 74 क्या कह रहा है भाई? 74 पीकिंग बोल रहा है, पीकिंग। पीकिंग होता है भाई, पीकिंग क्या होता है? KEE दे रहा है भाई, यहाँ पे देख पा रहे हो, KEE दे रहा है, हाँ? KEE होगा या KING होगा भाई? तो सिंपल सी बात है, KEE की जगह KING होगा भाई, पिकिंग, PICKING होगा भाई, PICKING हमने मार्क किया है जी। अगला कह रहा है पिक्श्योर। पिक्श्योर क्या होता है? पिक्चर होना चाहिए था, पिक्चर, पिक्चर बोल रहा है, पिक्चर हो रहा है, पिक्चर, PICTURE होगा भाई। फिर पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में पिक्श्योर नहीं होगा, PICTURE, पिक्चर, ठीक है। दूसरा इसी पिक्चर वर्ड को वो कैसे घुमा के दे सकता है? दूसरे तरीके से देखो, PICTEUR दे सकता है, फिर इसी वर्ड को क्या दे सकता है? PICTUER दे सकता है। तो भाई वो तीन वर्ड यहाँ पे ऐसे ही घुमा दिया आपके सामने, है ना, पिक्चर बनाने के लिए, राइट। पिक्चर PICTUER बनाने, PICTURE बनाने के लिए। और जब आप रॉन्ग स्पेलिंग पढ़ते हो तो वो आपका दिमाग वैसे ही चकरा जाता है भाई, है ना। ये भी एक फैक्ट की बात है, बिल्कुल सिंपल है जी। डन है, चलो नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 76, इन्फ्लुएंस बोल रहा है। इन्फ्लुएंस नहीं बताया भाई, कई दफा बताया इन्फ्लुएंस होगा या इन्फ्लुएंस होगा। भाई क्या होगा भाई? इन्फ्लुएंस होगा, FLUENCE होगा, ना कि FLUANCE होगा, है ना। और दूसरा इन्फ्लुएंस को अगर उसको लेना हो तो इन्फ्लुएंस ऐसे भी दे सकता है, तो भी वो एरर इसी में मार्क करेंगे आप, ठीक है। किसी में ई छोड़ देगा, किसी में ई ज्यादा दे देगा, है ना। अगला है कस्टडी। कस्टडी CUSTUDY होता है क्या? कस्टडी की स्पेलिंग क्या होती है भाई? कस्टडी CUSTUDY होता है? नहीं। क्या होता है भाई? कस्टडी होता है, CUSTODY, कस्टडी, CUSTODY, कस्टडी, राइट, CUSTODY, कस्टडी होता है। डन है। नेक्स्ट क्या भाई? 78, बोरोविंग। बोरोविंग क्या होता है भाई? बोरोविंग, है ना, BOROWING, बोरोविंग क्या होगा? बोरोविंग। तो आप बोलोगे बोरोविंग नहीं होता, बारोइंग होता है। क्या होता है भाई? बारोइंग, BORROWING, बोरोइंग, BORROWING, बोरोइंग होता है। तो बोरोइंग आपने यहां से मार्क लिया। सोवेरेन, SOVEREIN बोल रहा है, देखो मैंने बोलते टाइम बिल्कुल सही बोला, REIGN होता है। सोवेरेन की स्पेलिंग SOVERI बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे एरर वो घुमा फिरा कर देता आपको, है ना। इंपॉर्टेंट तो ये है कि बोरोइंग में अगर एरर दिया तो वो ऐसे दिया, ठीक है। और WI की जगह पे वो ऐसे भी लिख सकता था, BORROWENG, है ना, बोरोइंग, बोरोइंग, ठीक है। या फिर वो दूसरा देना चाहता तो बोरो,
बोरो, है ना, BOROWING, ऐसे भी दे सकता था वो, उसकी मर्जी भाई, एग्जामिनर की मर्जी। सेम ऐसे ही सॉवरेन को देना है, उसको SOVE दिया हुआ है, सॉवरेन, सिंपल आप देखेंगे तो क्या बोल देगा भाई, ई दे रखा है सॉवरेन, ये हो जाएगा भाई उसके लिए, ठीक है। दूसरा वो जैसे चाहेगा सॉवरेन की स्पेलिंग लिख कर देगा, आपको पता होना चाहिए सॉवरेन की स्पेलिंग एग्जैक्ट होती क्या है, राइट, डन। 80 नंबर, प्रीस्योर्व बोल रहा है, प्रीस्योर्व, प्रेशर होने की चांसेस हैं भाई, या सॉरी प्रिजर्व होने के चांसेस बन रहे हैं, प्रिजर्व होने के, प्रिजर्व, है ना, SURV, सुरवे, सुरवे दिख रहा है क्या, है ना, प्री सुरवे, प्री सुरवे तो नहीं होगा भाई, प्रिजर्व ही होगा, तो प्रिजर्व, SERVE होना चाहिए था, SERVE, है ना, प्रिजर्व, PRESERVE, प्रिजर्व, है ना, तो प्री सुरवे नहीं होता भाई मेरे। दूसरा वर्ड अगर बनाना चाहता वो तो PRE, ठीक है, SRVE मार देता, प्रिजर्व, है ना, प्रिजर्व ये भी मार सकता था वो, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे वर्ड को घुमा फिरा के कैसे रखना चाह रहा है, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते। डन, नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर ले भाई। 20 देखो क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी 81 की बात करें, 20 आई एम सेइंग टोटली, ठीक है। 81 क्या कह रहा है, 81 देखो ध्यान से, नेक्स्ट की बात करें भाई, अगला चलो 81 कह रहा है, 81 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 81 कह रहा है एंटी टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट होना, टेरर से बना है, TERROR, टेरर की मीनिंग तो वैसे ही पता है आपको, राइट। तो यहाँ पे टेरर की स्पेलिंग ही गलत कर दिया, तो आपको समझ आ गया भाई कि एंटी टेररिस्ट का करेक्ट वर्जन क्या होगा, करेक्ट वर्जन की मीनिंग मतलब करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, राइट, एंटी टेररिस्ट, डन। नेक्स्ट भाई असेंबली, असेंबली, असेंबली BLLY बोल रहा है भाई, असेंबली की स्पेलिंग में ही गड़बड़ हो गया भाई, असेंबली LLY बोल दिया, LLY, आपको पता है एक L नहीं होना था असेंबली में, ASSEMBLY होना था। स्ट्रिंजेंट बोलना है भाई, स्ट्रिंजेंट, STRINGENT होता है भाई, GENT होता है क्या, स्ट्रिंजेंट, यहाँ पे J नहीं आना था, इसकी जगह पे क्या G आना था, राइट, स्ट्रिंजेंट, राइट, STRINGENT, यहाँ पे क्या है STRINGENT, स्ट्रिंजेंट, राइट, डन है, स्ट्रिंजेंट की मीनिंग डन है भाई, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे एरर दे सकता था, STRENGENT ये दे सकता था तो भी एरर था, दूसरे तरीके से और एरर क्या देता था, ठीक है, स्ट्रिंजेट, है ना, जेट बोल देता, स्ट्रिंजेट, राइट। तो ये सारे एरर वो उसकी मर्जी होगी भाई, कौन सा लेटर वो इरेज करेगा, कौन सा लेटर रखेगा, वी डोंट नो, है ना, सीरियसली वी डोंट नो, राइट। चलो स्ट्रिंजेंट की मीनिंग क्लियर है। अगला है मेजेस्टिक बोल रहा है, आपको ये पता है मेजेस्टिक नहीं होता है जी, MEJESTIC नहीं होता है, क्या होता है भाई, मैजेस्टिक होता है, क्या होता है, मैजेस्टिक बोलोगे, MAJESTIC, मैजेस्टिक, ई की जगह पे ए लगाओगे तो MAJESTIC, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, राइट। सो मैजेस्टिक आपने मार्क किया। अगला है भाई फैक्टरिंग बोल रहा है, क्या, FACTERING, फैक्टरिंग, FACTERING, फैक्टरिंग, फैक्टरिंग के लिए क्या वर्ड है भाई, फैक्टरिंग, FACT, फैक्टर क्या होता है भाई, FACTOR होता है ना, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर होता है, यहाँ पे फैक्टरिंग, ओ की जगह पे क्या है, ई है, हमें क्या करना है भाई, ओ की जगह पे ई की जगह पे ओ को बिठाना है, करेक्ट आंसर मार्क करना है, जो करेक्ट आंसर मार्क कर लेना है, फैक्टरिंग, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, 86 देखो जरा क्या कह रहा है, 86 कह रहा है रेवेन्यू होना चाहिए था, रेवेन्यू, रेवान्यू बोल रहा है, रेवान्यू, रेवान्यू, है ना, रेवान्यू, सो रेवान्यू होगा क्या, नहीं, आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू, रेवेन्यू, ऐसा कुछ दिखना चाहिए था, ये दिखा नहीं, दूसरे तरीके से ये क्या दे सकता था, रेवानू, रेवानू दे सकता था, या फिर रेवेन्यू दे सकता था, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने है यहाँ पे रेवेन्यू के लिए, REVENUE, रेवेन्यू, राइट, डन। 87 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 87 कह रहा है एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, स्पेलिंग आपको पता ही एक्सप्लॉइटेशन की क्या होती है भाई, एक्सप्लॉइटेशन, राइट, यहाँ पे SION दे रखा है, एक्सप्लॉइटेशन, TATION होता है भाई, TATION, एक्सप्लॉइटेशन, राइट, EXPLO, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, TATION, एक्सप्लॉइटेशन,
तो यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन के लिए TATION, ठीक है भाई, TATION एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। 88 नंबर क्या है, परफीडी। परफीडी क्या है भाई, परफीडी, PERFEEDY, परफीडी। परफीडी बोलोगे या परफाइडी बोलोगे सर, परफाइडी बोलेंगे, PERFIDY, क्या बोलोगे भाई, PERFIDY, परफाइडी। तो परफाइडी हमने यहाँ से मार्क कर दिया, PERFIDY, परफाइडी। परफीडी नहीं भाई, PDFE नहीं, परफाइडी, राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है इंजेन्युअस। इंजेन्युअस होता है क्या, या फिर इंजेन्युअस होता है, NOUS होता है भाई, NOUS, NOUS, राइट, ये मार्क करना था। सो NUOUS दे रखा भाई, यहाँ का गड़बड़ है, NUOS होना था, जेन्युअस है ना, इंजेन्युअस, राइट। तो इंजेन्युअस की आपने स्पेलिंग बिल्कुल ही करेक्ट मार्क करी है। अगला वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव, DUCI ई आना था क्या, नहीं, कंड्यूसिव, DUCIVE होना था, कंड्यूसिव, CONDUCIVE, कंड्यूसिव, राइट। कंड्यूसिव आपके स्क्रीन पर भाई, कंड्यूसिव बिल्कुल करेक्ट तरीके से मार्क करेंगे, कंड्यूसिव, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन पे चलें भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 91, इंडोजेनुअस। इंडोजेनुअस की बात कर रहा है, इंडोजेनुअस। इंडोजेनुअस नहीं होगा भाई मेरे, क्या, इंडोजेनुअस होगा, जेनुअस, GA बोल रहा है यहाँ पे, हम बात किसी कर रहे हैं GE की, ना कि GA की, राइट। तो एक को कौन रिप्लेस करेगा यहाँ पे, GE करेगा, E कर देगा रिप्लेस। सो इंडोजेनुअस, IENDOGENOUS, इंडोजेनुअस, राइट, डन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, बॉटल नेक बोल रहा है भाई, बॉटल नेक, BOTTELNECK, ठीक है। बॉटल, बॉटल की स्पेलिंग क्या होती है, BOTTLE, बॉटल, राइट, BOTTLE, बॉटल। बॉटल के लिए यहाँ पे देखेंगे क्या एरर दे रखा है भाई, इतु सत्तो एरर दे रखा है, बॉटल, राइट। बॉटल नेक यहाँ पे मार्क करेंगे आप, क्या मार्क किया, बॉटल नेक मार्क किया, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है अपारेंटली। अपारेंटली बोल रहा है भाई, आपको भी पता अपारेंटली नहीं होता, अपेरेंटली होता है, क्या होता है भाई, अपेरेंटली होता है। अपेरेंटली क्या होता है भाई, APPARENTLY, अपेरेंटली होगा, अपेरेंटली को हमने मार्क किया, अपारेंटली नहीं होगा जी, अपेरेंटली नहीं होगा, एरर होगा अपेरेंटली। ऊपर बॉटल नेक में भी एरर था, आपको पता है, बॉटल नेक में भी एरर था, इंडोजेनस में भी एरर था, इंडोजेनस में भी एरर था, राइट, डन है। अगले वर्ड की बात करें, अगला वर्ड क्या है, प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस होता है भाई, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टी, और यहाँ पे क्या रखा भाई, प्रेस्टे, प्रेस्टे नहीं, प्रेस्टी, प्रेस्टिजियस, PRESTIGIOUS होना चाहिए था, ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, TI होना चाहिए था, TIGIOUS, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस, TIGIOUS। 95 क्या कह रहा है, 95 जरा गौर देखो, 95 पे जरा गौर करो। 95 कह रहा है सर ब्रीथ, BREATHE लिखा हुआ है, आपको ये पता है ब्रीथ BREATH होता है, ना कि E होता है जी, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला E नहीं होता, आपने E को हटा दिया, ठीक है, और E को हटाया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया आपने, डन है भाई, ब्रीथ की स्पेलिंग डन है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, इंस्टीट्यूट, और आपको पता है इंस्टीट्यूट में डबल T तो नहीं देखने को मिलता है जी, डबल T देखने को नहीं मिलता है, तो इंस्टीट्यूट को आपने इसको दिया INSTITUTE, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट, राइट, क्या मार्क किया आपने, इंस्टीट्यूट मार्क किया। नो 97 क्या कह रहा है, 97 कह रहा है इनऑक्यूलेट। इनऑक्यूलेट, इनऑक्वस के सेंस में INN को मार्क करते हो आप, किसके सेंस में भाई, इनऑक्वस के सेंस में INN को मार्क करते हो, लेकिन इनोक्यूलेट के सेंस में आप नहीं मार्क करते हो। नहीं मार्क करते हो तो नहीं मार्क करना चाहिए था, IN बोलते तो ठीक था, IN वाला क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट होगा, INOCULATE, INOCULATE, इनऑक्यूलेट हो जाएगा जी, इनऑक्यूलेट। अगला है इंगेज, पता ही है इंगेज की स्पेलिंग गलत है, ENGAGE होता है, ENGAGE, GAGE होता है, ये E क्या कर रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा E आ गया ना, तो इंगेज की स्पेलिंग GAGE होता है, आपने GAGE मार्क किया जी, बिल्कुल इंगेज की स्पेलिंग आपने बिल्कुल सेम मार्क किया। 99 क्या कह रहा है भाई, 99 देखो जरा, 99 कह रहा है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है भाई क्या, लेजिटिमेट, और ये क्या बोल रहा है, लेगेटिमेट बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल रखो,
लेजिटिमेट बोल रहा है ना, मार्क करने को तो वो कुछ भी मार्क करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एरर, मेनली एरर देखने को मिल रहा है लेजिटिमेट। आप बोलते हो ना लेजिट, कोई भी बात लेजिट करो, है ना। लेजिट की मीनिंग यू नो वेरी वेल कि लेजिट की मीनिंग क्या होती है। मैंने अभी तक किसी भी वर्ड की मीनिंग आपको यहाँ पे नहीं बताई है। रीजन बीइंग, रीजन है उसका कि आप इसको काफी बेहतरीन तरीके से खुद से करना सीखो, है ना। हर चीज़ आपको अगर थाली में परोस के मिल जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ टास्क आपको करना है, क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके वर्ड्स, इसकी मीनिंग्स, सारी चीज़ें राइट डाउन करोगे, खुद से अंडरस्टूड करोगे तो वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और पेपर से पहले काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा भाई। तो ये चीज़ को आप अंडरस्टूड करेंगे जी। ऐसा नहीं कि मेरे को आपसे कोई दुश्मनी है, ऐसा नहीं। देखो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से बहुत सारी मीनिंग बताई है मैंने, यहाँ कोई भी मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। रीजन बीइंग सिर्फ इतना, बिल्कुल रीजन इतना ही है कि भाई आपने कोशिश करनी है, राइट। सो लेजिटिमेट की मीनिंग क्या होगी भाई? आपको पता है लेजिटिमेट की स्पेलिंग LEGI होती है भाई, लेजिट से बना है। सो लेजिटिमेट यहाँ हो गया जी, लेजिटिमेट, राइट। डन है। 700, 700 कह लो या 700 कह लो। 700 क्या कर रहा है? लॉप साइडेड, लॉप साइडेड, लॉप LOP होता है, लॉप LOPP नहीं होता है, LOP होता है, लॉप साइडेड। सो लॉप साइडेड यहाँ पर LOPSIDED, लॉप साइडेड, LOPSIDED, लॉप साइडेड। डन है। नेक्स्ट पे चले, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हो। 1 क्या कह रहा है? 1 क्या कह रहा है? क्राइडेंशियल, है ना। क्रेडेंशियल, यू नो वेरी वेल क्रेडेंशियल की मीनिंग, क्राइडेंशियल नहीं है ये, क्रेडेंशियल है। क्रेडेंशियल यू नो वेरी वेल कैसे लिखते हैं? क्राइडेंशियल नहीं बोलेंगे भाई, हम क्या बोलेंगे? क्रेडेंशियल। तो CRIDENTIAL नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? क्रेडेंशियल बोलते हो ना, तो क्रेड से CRE होगा भाई, और DE दे रखा भाई, तो CREDENTIAL ये दिख रखा, दे रखा आपको, CREDENTIAL, क्रेडेंशियल, राइट। क्रेडेंशियल होगा जी, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हैबिचुएला, है ना। हैबिचुएला, हैबिचुएला बोल रहा है भाई। हैबिचुएला की मीनिंग क्या होगी? डबल बी दे रखा क्या दे रखा भाई? हैबिचुएला में डबल बी दे रखा, डबल बी नहीं होगा, सिंगल बी होगा। HAB, HABICHUELA, ठीक है, CHUELA, हैबिचुएला। डन है, हैबिचुएला डन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एडवेंचरस होना चाहिए था। एडवेंचरस पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि एडवेंचरस की स्पेलिंग में क्या दिक्कत है, ठीक है। एडवेंचरस, ठीक है। एडवांट्यूरस बोल रहा भाई, एडवेंचरस को एडवांट्यूरस बोल रहा। वी के साथ ए का यूज करा। एडवेंचर समझते हो ना, एडवेंचर, चलो एडवेंचर लिख कर देख लो भाई। एडवेंचर, TURE, एडवेंचर, VENTURE, है ना, BENTURE। अब एडवेंचरस लिख लो, क्या लिखो? एडवेंचरस, TOROUS, एडवेंचरस, राइट। सो TUROUS होना था, TUROUS, है ना, ये अभी ठीक है, एडवेंचरस, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे एडवेंचरस, यहाँ पे ए लगा रखा है भाई, ई की जगह पे ए आ गया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे जी, ठीक है। डन है भाई। नेक्स्ट एग्रावेट की स्पेलिंग देखो, AGGRAVATE होता है भाई, एग्रावेट। और यहाँ पे क्या है? AGRAVATE है भाई, तो एग्रावेट होना था, तो AGGRAVATE होना चाहिए था, तो AGGRAVATE होना चाहिए था। यू नो वेरी वेल की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रावेट, है ना। चलो मिलेनिया, द टर्म इज मिलेनिया। मिलेनिया की स्पेलिंग क्या होगी? MILLENNIA, मिलेनिया, है ना, यही तो होगी मिलेनिया की स्पेलिंग, राइट। और यहाँ पे क्या है? ENN की जगह पे सिंगल N लगा हुआ है, तो इसको हम करेंगे कट और इसको करेंगे राइट, है ना। मिलेनिया, MILLENNIA, मिलेनिया। डन, मिलेनिया। कोई दिक्कत? इस बात को अंडरस्टूड करने में कोई दिक्कत आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस बात को अंडरस्टूड करने में। बिल्कुल छोटी छोटी बातें चल रही हैं भाई, बिल्कुल छोटी छोटी बातें, स्पेलिंग का ही दिक्कत चल रहा है। मोनोथेस्टिक लिखा हुआ भाई, क्या? मोनोथेस्टिक। आपको पता है थेस्टिक मैंने पढ़ा रखा है आपको, थेस्टिक होता क्या है कई बार आपको बता रखा है। तो मोनोथेस्टिक THE होता है भाई, आई नहीं होता, THE होता है। तो एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। THEI बोलते तो बात बनती, देखो यहाँ पे बना है क्या? THEI बोला है। मोनोथेस्टिक, THEISTIC, मोनोथेस्टिक, मोनोथेस्टिक, राइट। MONOTHEISTIC, मोनोथेस्टिक। डन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है हाइपोथेसिस,
क्या बोला भाई, हाइपोथेसिस के तौर पे बोल रहा है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस राइट। हाइपोथेसिस क्या होगा भाई, HYPO, हाइपोथेसिस, SHIS नहीं होना था, SHIS नहीं होना था, हाइपोथेसिस बोल रहा है ना, SIS होना था, तो हाइपोथेसिस SIS यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो रहा है जी। हाइपोथेसिस, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस, डन। नेक्स्ट की बात करें, प्री हिस्टोरिक होना था, प्री हिस्टोरिक, के का यूज ही नहीं था भाई, प्री हिस्टोरिक लिखने में के का क्या यूज है ना। हिस्टोरिक लिखने में कभी के आता है, सी का यूज करते ना अपन, के का यूज तो करते नहीं है, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक में आपको पता ही है के नहीं आना था भाई मेरे, ठीक है। के को कौन रिप्लेस करेगा, सी रिप्लेस करेगा, बाकी सारी बातें ठीक है। HISTORIC, HISTORIC, के एक्स्ट्रा है यहाँ पे, के क्या है भाई, एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पे एरर है प्री हिस्टोरिक में, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अपीज, अपीज की मीनिंग यू नो वेरी वेल कि अपीज की मीनिंग क्या होती है, बता रखा है कई बार। अपीज स्पेलिंग भी देखो, कई बार मैंने, हर बार मैंने बोला है कि राइट डाउन करें, राइट डाउन करें, राइट डाउन करें। अपीज क्या होता है, APPEASE, अपीज है ना। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सिंगल पी दे रखा है, आपको डबल पी का यूज करना था, तो ये करेक्ट हुआ, ये करेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट मार्क करोगे, डन है। अपीज में इनकरेक्ट मार्क कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एबरेंट, एबररेंट, एबररेंट, ABERRENT, एबररेंट है ना। एबररेंट होता है भाई, एबररेंट नहीं होता है, तो रांट होता है, आपने रांट मार्क किया, एबररांट, ABERRANT, एबररांट, डन है। चलो ना क्वेश्चन नंबर 11, आर्बिट्ररी, 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 TRORY बोल रहा है भाई, TRORY बोल रहा है, आर्बिट्ररी। आपको पता आर्बिट्ररी होता है, RORY नहीं होता, RARY होता है, तो RORY को कट करेंगे, आर्बिट्ररी नहीं मार्क करेंगे, आर्बिट्ररी मार्क करेंगे, ARBITRARY, ARBITRARY, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी को हमने मार्क किया, ठीक है। आर्बिट्रेरी को क्या किया भाई, मार्क किया, डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को जरा ध्यान से देखना, 12 क्या कह रहा है। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगर आर्बिट्रेरी हो गया, इंसिपीड, अगला जो टर्म है भाई इंसिपीड है, इंसिपीड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, इंसिपीड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्पीड पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है भाई, इंस्पीड। और आपको ही पता है इंस्पीड जैसा कुछ नहीं होता है, इंसिपीड होता है, SI होता तो बात बनती, SI यहाँ दिया, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। अगला वर्ड है आर्बिट्रोरी, क्या बोल रहा है भाई, आर्बिट्रोरी बोल रहा है, ARBITRORY, आर्बिट्रोरी राइट। आर्बिट्रेरी होता है ना कि आर्बिट्रोरी होता है, ओ के प्लेस पे क्या आएगा भाई, ए आएगा, तो ए को आप मार्क करोगे, ओ को यहाँ से हटा दोगे, आर्बिट्रोरी नहीं मार्क किया जाएगा। मोनोटोनस मार्क किया जाना था यहाँ पे, मोनोटोनस राइट। वर्ड को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि मोनोटोनस मार्क किया जाना चाहिए था। मोनोटोनस अगर मार्क किया जाना चाहिए था, आप देखोगे क्या, मोनो, मोनो होता है भाई, मोनो, MONN नहीं होगा, सिंगल N से काम चलाना पड़ेगा, मोनोटोनस राइट। सो मोनोटोनस को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, MONOTONOUS, मोनोटोनस राइट, ठीक है। अगला वर्ड क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे होंगे आप, 15 क्या कर रहा है, मेटिक्यूलस कहा जा रहा है भाई, मेटिक्यूलस, रीड करते टाइम ही मेटी बोला जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा बोला जा रहा है भाई, मेटी बोला जा रहा है, METI, मेटी है ना। तो यहाँ पे मेटे बोल रहा है, क्या मेटे, METECU है ना, तो गलत हो गया, मेटी क्या है भाई, METICULOUS, मेटिक्यूलस, METICU, मेटिक्यूलस, CULOUS, मेटिक्यूलस राइट, मेटिक्यूलस। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सिलरेट करने को बोल रहा है, EXHILLARATE होना चाहिए था, है ना, और वही वहां पे लिखा हुआ है, और आपको पता है डबल एल नहीं आना था यहाँ पे, एक्सिलरेट बोल रहे हैं ना, EXHILLARATE, देखो ठीक है, ये कट हो जाएगा भाई यहाँ पे, एक्सिलरेट, डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रिविलेज के बारे में बोल रहा है, प्रिविलेज, PRIVILEGE होना था, फिर से वापस देखोगे तो LEGE यहाँ लिख रखा है भाई, LEGE हमने यहाँ मार्क कर लिया, प्रिविलेज है ना, डन है। परसिवरेंस बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, परसिवरेंस, लेकिन हमें पता है परसिवियरेंस बोलने की कोशिश कर रहा है, परसिवरेंस की स्पेलिंग में कहाँ पे दिक्कत हो गई है भाई, तो देखना जरा, PERSEVERANCE होना चाहिए था, RANCE होना चाहिए था, RANCE यहाँ दे रखा है, परसिवरेंस, तो करेक्ट स्पेलिंग ये मार्क किया हमने, इसको किया
कट। तो स्पेलिंग का एरर कैसे फिगर आउट होगा? बिल्कुल छोटी सी बात है जी कि आपको हर एक वर्ड्स को जानना होगा, समझना होगा, तभी आपका एरर फिगर आउट हो पाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट क्या होता है? इनएडवर्टेंट वर्ड तो गड़बड़ हो गया जी। इनएडवर्टेंट होता तो बात बनती, एडवर्टेंट ADVER होता तो बात बनती, ADVAR बोला है तो गलत हो गया, ADVER इनएडवर्टेंट हो गया जी। डन। इनएडवर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? टेलीविजन। क्या लिखा जाना चाहिए था? टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन होना चाहिए था, है ना। VISSION बोला है तो ये गलत हो गया जी। टेलीविजन, TELEVISION हो गया, टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन, राइट। डन। नेक्स्ट की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 21 मीजर बोल रहा है भाई। मीजर, MEASER, मीजर, MEASER क्या होता है? MEASER तो काम नहीं चलेगा भाई। मेजर होता है तो MEASURE ही बोलते हो आप। क्या बोलते हो भाई? MEASURE, मेजर, मेजर, है ना। ये ESER नहीं होगा, तो यहाँ से आपको एरर मार्क करना था और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर है जी। ठीक है। और ये वर्ड तभी उस टाइम पे क्लिक कर पाते हैं, देखो भाई करेक्ट आंसर चूज करना होता है ना। 4 ऑप्शन होते हैं तो जो सही वाला, ऐसा नहीं कि आपको बस उससे तुक्का लगाना चाहिए, करेक्ट आंसर चूज करना होता है, राइट। सजेस्ट, SUGGEST, यू नो वेरी वेल कि एक एस तो एक्स्ट्रा दे दिया भाई इसने घर ले जाने के लिए। हमने क्या किया भाई? करेक्ट कर लिया इसको, जो करेक्ट वाला था वो करेक्ट आंसर मार्क कर लिया सजेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। डन। अगला है भाई स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरा। स्पेशलिस्ट, SPECIALLIST बोल रहा है भाई स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट SPECIALIST होगा भाई स्पेशलिस्ट, ये वाला गड़बड़ हो जाएगा जी। ये वाला हम मार्क नहीं करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे स्पेशलिस्ट को। कंपेयर, COMPERE होना चाहिए था, यहाँ पे डबल M देखने को मिल रहा है तो डबल M नहीं होना था, COMPERE होना था, तो COMPERE हो गया भाई कंपेयर। ठीक है। अगला क्या भाई? चॉफर। चॉफर भी कई बार आपको बताया, मतलब सारे वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमने नहीं करा हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो सारे वर्ड आपने करे हुए हैं जी। ठीक है। क्या बोल रहा है भाई? चॉफर की बात कर रहा है। चॉफर, CHAUFFUER बोल रहा है भाई। और आपको पता है CHAUFFEUR होता है, ठीक है, EUR होता है भाई, तो EUR यहाँ दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया जी चॉफर के लिए। डन। नेक्स्ट की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 एडामांट, ADDAMANT, एडामांट। ठीक है। एडामांट की बात करें, ठीक है, एडामांट की बात करें तो ADAMANT बोल रहा है ना। तो एडामांट इसको कट करोगे, ADAMANT मार्क करोगे तो एडामांट यहाँ से हो जाएगा, है ना, ADAMANT, एडामांट, राइट। चलो 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है एमॉर्फस। एमॉर्फस, एमॉर्फस, PHOUS, एमॉर्फस होता है PHOUS, है ना। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एमॉर्फस में PHOUS यहाँ पे देखने को मिल रहा है और FOUS यहाँ देखने को मिल रहा है। कैसे कैसे एरर बन सकता है वर्ड का, वो चीज़ भी आपको अंडरस्टूड करते हुए चलना है ना। कैसे कैसे एरर बन सकता है ना। डिस्पोटिक, क्या बोल रहा भाई? डिस्पोटिक, डिस्पोटिक नहीं होता, डेस्पोटिक होता है। क्या होता है भाई? DESPOTIC, डेस्पोटिक, DESPOTIC। तो डेस्पोटिक के कॉन्टेक्स्ट में इसको मार्क किया हमने, डेस्पोटिक, DESPOTIC, डेस्पोटिक, डिस्पोटिक नहीं होगा। ठीक है। 29 क्या कह रहा है? कंटेंसियस, कंटेंसियस, कंटेन बोल दिया ना, कंटेन बोलना था, कंटेन, CONTENTIOUS होता है भाई, तो बात बन जाती, राइट, तो बात बन जाती। यहाँ पे TA बोल दिया तो TA को हम हटाएंगे, ठीक है ना, TA को हटाएंगे, TEA में कन्वर्ट, कंटेन, ठीक है, CONTEN, कंटेन, CONTEN, कंटेंसियस, TIOUS, कंटेंसियस, राइट। अगला जो वर्ड है वो है टोलरेट बोल रहा है भाई, टोलरेट। आपको पता है टॉलरेट होता है, टोलरेट नहीं होता है। टोलरेट क्या होता है भाई? टॉलरेट होता है, TOLERATE होता है भाई। और यहाँ पे LARATE दिया है, TOLERATE होना चाहिए था, तो TOLERATE को हमने मार्क किया, टॉलरेट। डन, टॉलरेट मार्क कर दिया। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 विशरल। विशरल, विशरल, सी का साउंड आ रहा है, विशरल, है ना। विशरल बोलेंगे, डबल S का साउंड यहाँ दे दिया है। SC होता तो बात बनती, S के बाद C होता तो बात बनती।
सो विसरल, विसरेल, विसराल है ना, विसरल, VICERAL, VICERAL, विसरल होगा, ठीक है। विसराल, विसरल नहीं होगा, तो ये कट करेंगे। आपका जो करेक्ट आंसर होगा विसरल होगा जी, ये वाला। डन है। 32 की बात करें, यूफोरिक, EUFORIC, यूफोरिक, यूफोरिक बोल रहा है भाई, आपको पता है यूफोरिक की स्पेलिंग क्या होती है? EUPHORIC, EUPHORIC, यूफोरिक, EUPHORIC, यूफोरिक, राइट, यूफोरिक हो गया जी। अगला वर्ड है वॉन्डरस, WONDOROUS। अगला वर्ड क्या है भाई? वॉन्डरस, WONDOROUS, वॉन्डरस। आपको पता है वॉन्डरस के लिए क्या होता है? ROUS बोलते हो, ROUS, ना कि RO। ठीक तो है भाई? अच्छा वॉन्डोरस बोलना भाई, वॉन्डोरस नहीं, वॉन्डरस होता है, WONDROUS, वॉन्डरस। डन है। वॉन्डरस की स्पेलिंग, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला 34, वल्नरेबल, वल्नरेबल बोल दिया भाई यहाँ पे, वल्नरेबल, वलेनरेबल बोला भाई, वलेनरेबल, वलेनरेबल नहीं हो सकता, वल्नरेबल होगा। वल्नरेबल लिखने के लिए हमें ई हटाना था यहाँ पे, तो ई हटाएंगे तो एन ई यहाँ पर मार्क करेंगे, VULNERABLE, वल्नरेबल, वल्नरेबल बोलोगे, NERABLE, वल्नरेबल, राइट। 35 कह रहा है एविडेंस, EVEDENCE, एविडेंस, ठीक है। सो EVEDENCE नहीं होगा, एविडेंस होगा, EVIDENCE, एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस हो जाएगा, EVIDENCE, एविडेंस, राइट। डन। चलो 36 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, एग्जीवेशन, एग्जीवेशन, एक्सकेवेशन हो रहा है भाई, वहां पे एक्सकीवेशन बोल रहा है। एक्सकेवेशन के लिए हमें क्या मार्क करना पड़ेगा? हम एक्सकेवेशन की क्या स्पेलिंग हमें नहीं पता है। एक्सकेवेट करना पढ़ा है ना, हमने कई बार पढ़ा है एक्सकेवेट करना क्या होता है, और एक्सकेवेट होता है वो, तो यहाँ पे एक्सकेवेट के लिए CEVATION बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, CE नहीं होगा, CA होगा। सो ए यहाँ दे रखा भाई, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन आपको समझ आ रहा भाई एक्सकेवेशन क्या होगा, राइट। नहीं 37 बोल रहा है एक्सपेरियंसेस, पैरियंसेस, PA बोल रहा है भाई, PE को PA बोलना चाह रहा है वो, PE को क्या बोलना चाह रहा है? PA बोलना चाह रहा है। क्या करेक्ट मार्क कर पाओगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल मार्क नहीं कर पाएंगे। तो भाई एक्सपीरियंसेस को देखो कैसे लिखेंगे, पेरी बोल रहा है यहाँ पे, पारी बोल रहा है, तो गलत हो गया, ये हुआ सही, एक्सपीरियंसेस, राइट, एक्सपीरियंसेस। डन है। नेक्स्ट की बात करें 38, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, भाई बहुत ही टफ टफ हो गया भाई, है ना, टफ हो गया। इंस्टीट्यूशन देखो जरा सही लिखा है, इंस्टीट्यूशन एक बार देखो, इंस्टीट्यूशन सही लिखा, देखो इंस्टीट्यूट सन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन सही लिखा है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, लो इंस्टीट्यूशनलाइज लिख दिया, डबल एन वाली गलती कर दिया इसने, क्या कर दिया भाई? डबल एन करके इसने मिस्टेक कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऊपर लिख दिया गया है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, डन है ना। तो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया यहाँ पे करेक्ट, और ये हो गया भाई गड़बड़, गड़बड़, है ना। चलो डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ट्रामेंडस, ट्रामेंडस नहीं होता, ट्रीमेंडस होता है, क्या होता है भाई मेरे? ट्रामेंडस नहीं होता, ट्रीमेंडस होता, TREM, है ना, ट्रामेंडस बोल रहा है यहाँ पे, TRA बोल रहा है, TRE होना चाहिए था, TRE यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट और एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 40 कह रहा है वेहिकल, वेहिकल हो रहा है सर यहाँ पे, व्हीकल होता है, क्या होता है? व्हीकल होता है, वेहिकल नहीं होता है, व्हीकल होता है, तो व्हीकल क्या है भाई? VEHICLE, VEHICLE, व्हीकल होता है। व्हीकल की यहाँ पे हमने करेक्ट मीनिंग लिख दी है भाई, करेक्ट स्पेलिंग लिख दी है, व्हीकल। डन है। कोई दिक्कत व्हीकल की मीनिंग लिखने में? कोई दिक्कत नहीं, मार्क किया। चलो 41, फोसल, फोकल होता है भाई, फोकल होता है, फोसल क्या होता है? क्या होता है भाई? फोकल होता है, FOCAL होता है, फोकल, राइट। फोसल नहीं होता, FOCLE नहीं होगा, फोकल होगा, FOCAL, फोकल, FOCAL, फोकल, राइट, ठीक है। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर की बात कर रहा है, प्रीकर्सर क्या होगा? प्रीकर्सर, PRECURSOR, PRE, प्री कर्सर, CURSOR, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर को हमने यहाँ से मार्क किया, ये करेक्ट हो गया, प्री
क्रूसर नहीं होगा, क्रूशेर नहीं होगा, प्रीकर्सर होगा, CURSOR। अगला क्या बोल रहा है भाई, रेलिजियोसिटी। रेलिजियोसिटी क्या होता है ना, RELIGI होना चाहिए ना, रेलिजे होता है, रेलिजे क्या होता है, रेलिजियो होता है ना, तो GI होना चाहिए था, तो GI यहाँ पे आप मार्क करोगे, रेलिजियोसिटी है ना, ये आप यहाँ पे कट करोगे, रिलीजियोसिटी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, रिलीजियोसिटी है ना, रिलीजियोसिटी। डन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या करें, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स, एस की जगह पे क्या मार्क करना था, सेंस्टर्स। सी की स्पेलिंग आनी थी यहाँ पर, एंसेस्टर्स के लिए सी की स्पेलिंग आनी थी, हाँ कि ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पे एस एस सी एस एंसेस्टर ना, सी को उठाना था, सी को यहाँ बिठाना था, ठीक है, एस को रिप्लेस करना था सी से, एंसेस्टर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, कंटेंटेंट क्या होता है, कंटेंटेंट या तो कंटेंटमेंट बोलता है वो, कंटेंटेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है, क्या होता है भाई, कॉन्टिनेंट। कंटेनेंट नहीं होगा भाई, कॉन्टिनेंट नहीं होगा, कॉन्टिनेंट होगा, ई को हटाओगे आई को बिठाओगे, कॉन्टिनेंट, ई को हटाओगे आई को बिठाओगे। जरा दोबारा देख लो, कॉन्टिनेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, कॉन्टिनेंट करेक्ट हो रहा है जी, CONTINENT, कॉन्टिनेंट। डन। 46 कह रहा है इनडिफैटिगेबल, क्या, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटी गेबल, GABLE है ना, GUE नहीं आना था यहाँ पे, GABLE आना था, GABLE आ चुका है, इनडिफैटिगेबल। डन, इनडिफैटिगेबल। 47 कह रहा है बिल्डिंग, BIU बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है भाई, BIU बोल रहा है, BIU तो नहीं होना था, बिल्डिंग BUI होता तो बात बनती, BUI कहाँ देख रहा है यहाँ पे, BUILDING, बिल्डिंग, राइट। 48 की बात करें, पोर्टफोलियो, पोर्टे नहीं, पोर्टे नहीं, पोर्ट होता भाई, पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो, PORTFOLIO, पोर्टफोलियो, राइट, पोर्टफोलियो आपका करेक्ट होता है जी। 49 कह रहा है इवेंट्स, इवांस होता, ये एविंस होता है ना कि इवेंट्स होता है, तो EVENC गलत हो गया, एविंस यहाँ पे EVINCE है, तो एविंस हमने मार्क किया। 750 कह रहा है सेकेंडरी, SECONDERY बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ERY बोल रहा है, और आपको पता है DARY होता है, सेकेंडरी SECONDARY होता है, तो आप सेकेंडरी मार्क कर लो, क्या मार्क करोगे भाई, सेकेंडरी को मार्क करोगे। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे अगले क्वेश्चन पे चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, 51 नंबर। 51 क्या कर रहा है, फॉरेन की बात कर रहा है, फॉरेन यू नो वेरी वेल कि फॉरेन की मीनिंग को हम स्पेलिंग को हम कैसे लिखते हैं, FOREIGN, FOREIGN दिख रहा है क्या, FOREIGN नहीं दिख रहा है ना, IE कर दिया उसने, इंटरचेंज कर दिया ये, राइट, क्या कर दिया भाई, इंटरचेंज कर दिया है, ध्यान से देखो अगर तो, है ना, इंटरचेंज, तो आई और ई को आपस में इंटरचेंज किया है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है EIGN होगा, फॉरेन। काफी इजी था ये वाला, फॉरेन काफी इजी था। 52 कह रहा है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल बोल रहा है भाई मेरे, बेनिफिशियल बोल रहा है, फेशियल, आपको पता है बेनिफिशियल होता है, क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, FICIAL होता है, और यहाँ क्या कह रहा है भाई, FECIAL कह रहा है, तो यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया जी, ई को आई से रिप्लेस करेंगे, ई को क्या करेंगे भाई, आई से रिप्लेस करेंगे, तो ई को आई से रिप्लेस कर दें यहाँ जरा, BENEFE नहीं, FICIAL, बेनिफिशियल, राइट, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको कट करेंगे, इसको मार्क करेंगे, इसको मार्क करेंगे, बेनिफिशियल, राइट, डन, बेनिफिशियल। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्या कह रहा है भाई, हैरस, हैरस की बात कर रहा है, हैरस करना, क्या करना भाई, हैरेस करना, हैरेस करने को क्या बोलोगे, HARRASS बोलोगे या HARASS बोलोगे, आपको पता है हैरेस की स्पेलिंग, क्या पता भाई, HARAS, HARASS, सॉरी, हैरेस, ठीक है, HARASS हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, HARASS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्या कह रहा है, रिपरक्यूशंस बोलना चाह रहा था, क्या, रिपरक्यूशंस बोलना चाह रहा था, क्या बोल पा रहा है, देखो जरा ध्यान से, रिपरक्यूशंस, रिपरक्यूशंस, बिल्कुल ध्यान से देखो, REPERCUSS होना चाहिए था,
सिंगल एस से काम चला रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल एस देना पड़ेगा। सॉरी, डबल एस देना पड़ेगा, हमने इसको दिया सी यू डबल एस, राइट, सी यू डबल एस। तो रिपरक्यूशंस, राइट, REPERCUSIONS, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। डन है भाई, चलो जी क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। अपीलिंग बोल रहा है ना, APPEALLING बोल रहा है, क्या बोल रहा है, APPEALLING। आपको पता है अपीलिंग में APP तो होता है, APP तो होता है, लेकिन डबल एल नहीं होता है, ठीक है। तो APPE तो ठीक है भाई, APP आपने मार्क कर दिया, APPEALL नहीं होगा भाई, कट करेंगे उसको। अपीलिंग आपके सामने है भाई, APPEALING, अपीलिंग, राइट। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो, पेटीनेंस कह रहा है, क्या, पेटीनेंस, पेटीनेंस आपका पेटियंस बोल रहा है भाई, पेटियंस। आपको पता है पेशेंस होता है, क्या होता है भाई, पेशेंस होता है, PATIENCES होता है, CE होता है भाई, क्या, पेशेंस। और यहाँ पे पेटियंस बोल रहा है, तो पेटियंस को कट करेंगे, पेशेंस मार्क करेंगे, PATIENCE, पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस मार्क करेंगे। तो पेशेंस मार्क करना आप जरा, ठीक है, मार्क कर लिया। नेक्स्ट, रिमेम्बर बोला है इसने, यहाँ पे क्या बोला भाई, रिमेम्बर। आपको पता है स्पेलिंग क्या होगी भाई, रिमेम्बर होगी, क्या होगी भाई, रिमेम्बर होगी, ना कि रिमेम्बर होगी। रिमेम्बर, REMEMBER, रिमेम्बर, REMEMBER, रिमेम्बर होता है भाई, रिमेम्बर, REMEMBER, रिमेम्बर। अगला है 58, ब्यूरोक्रेट होता है ना, ब्यूरोक्रेट, ठीक है ना, क्रैट, CRAT होता है ब्यूरोक्रेट, लेकिन यहाँ पर ई लास्ट में प्लेस कर दिया है, आपको दिख रहा होगा। क्या किया भाई इसने, BUREAUCRAT होता है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसने ई लास्ट में प्लेस कर दिया, वो चीज़ यहाँ पे जाके करेक्ट हो गई है, रैट, ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट, CRAT। डन। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, सेक्रीफाइस। आपको पता है सेक्रीफाइस होता है, ना कि सेक्रीफाइस होता है, बिल्कुल सिंपल है भाई, सेक्रीफाइस होता है, क्या होता है, सेक्रीफाइस, SACRI होता है, ना कि ई होता है। तो यहाँ पे आई को ई को आई से रिप्लेस करेंगे, ई को आई से रिप्लेस करा हमने, सेक्रीफाइस बोल दिया हमने, क्या बोला, सेक्रीफाइस बोला हमने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। 60 क्या कह रहा है भाई, अपकमिंग बोल रहा है, अपकमिंग, UP होता है अप, COMING, अपकमिंग ऐसे लिखा जाता है, डबल P लगा रखा है यहाँ पे, एरर तो वैसे ही सामने दिख रहा है, अपकमिंग आपने करेक्ट यहाँ से मार्क कर लिया, राइट, इजी है। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 61। कम्पिटेटिव बोल रहा है भाई, कम्पिटेटिव, आपको ही पता है कम्पिटेटिव की स्पेलिंग क्या होती है भाई, कॉम्पीट करना, COMPETE होता है भाई, कॉम्पीट करना, राइट, COMPETE, कॉम्पीट हो गया भाई। और कॉम्पिटेटिव बोल रहा है, ये कॉम्पिटेटिव, और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव PI बोला है, आपको पता है ई को आई को ई से रिप्लेस करना पड़ेगा, हमने आई को ई से रिप्लेस करा, हमने करेक्ट आंसर मार्क किया। कॉम्पिटेटिव की स्पेलिंग आपके सामने है जी, COMPETITIVE। अच्छा, वहां पे कॉम्पिटेटिव बोला, कॉम्पिटिटिव होता भाई, टेटिव नहीं होता, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ऑटोक्रेसी। 62 क्या करे भाई, ऑटोक्रेसी, CRECY, ऑटोक्रासी होता है भाई, या ऑटोक्रासी होता है, ऑटोक्रासी पढ़ लो, ज़्यादा इजी रहेगा। आपको बताया मैंने कि प्रोनाउंसिएशन वैसे ही पढ़ें जैसा वर्ड दिख रहा है, तो क्रेसी से मज़ा नहीं आएगा, क्रासी से मजा आएगा, CRECY नहीं भाई, CRACY मार्क करोगे, ऑटोक्रासी, AUTOCRACY, ऑटोक्रासी मार्क किया आपने, तो ऑटोक्रासी इज द राइट आंसर हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, स्कैपिडे। स्कैपिडे क्या होता है भाई, ESCAPID, स्कैपिडे, स्कैपेडे होता है ना, क्या होता है भाई, ESCAPADE होगा, क्या होगा भाई, ESCAPA होगा, PI नहीं, आई को हम किससे रिप्लेस करेंगे भाई, ए से रिप्लेस करेंगे, तो हमने ए से रिप्लेस करा, स्कैपेडे मार्क किया, क्या, स्कैपेडे, डन। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 64, रेजोनेट बोल रहे भाई, क्या, रेजोनेट, रेजोनेट बोलेंगे हम, रेजोनेट, रेजोनेट क्या होता है भाई, RESONATE, बिल्कुल सिंपल, अगर चलोगे तो RESONATE, रेजोनेट होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, रेजो,
डबल एस बोल रहा है, डबल एस नहीं होगा, सिंगल एस की बात करेंगे। RESONATE रेजोनेट, RESONATE रेजोनेट, ठीक है। 64 का रेजोनेट करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कवारी बोल रहा है, डिस्कवारी, कवारी क्या होता है? COVARY क्या होता है भाई? VARY नहीं होना चाहिए था, डिस्कवरी होता है, डिस्कवरी देखेंगे यहाँ पे, DISCOVERY होता है डिस्कवरी, DISCOVERY होता है डिस्कवरी। डन है भाई, डिस्कवरी। नेक्स्ट की बात करें, 66 टेक्निकल, टेक्निकल होता है भाई, टेक्निकल होता है TECHNICAL, डबल एन यूज किया है इसने, क्या किया भाई? डबल एन का यूज किया। आपको पता है डबल एन नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल एन की बात की जाती है, डबल एन यूज किया है इसने, टेक्निकल है ना। क्या बोला? टेक्निकल, TECH टेक्निकल, NICAL टेक्निकल बोला है ना, टेक्निकल इज द राइट आंसर। 67 यूनियन बोलने की कोशिश है, यूनियन बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई? यूनियन बोल रहा है, यूनियन बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? यूनियन, UNION, यूनियन, राइट, UNION आपको यहाँ दिख रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा UNION, यूनियन नहीं होगा, यूनियन होगा, टेक्निकल यूनियन, UNION, राइट। डन, डन है भाई, UNION। चलो, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, 68 कह रहा है, देखो ध्यान से, 68 क्या कह रहा है? 68 कह रहा है हार्नेस, हार्नेस नहीं होगा भाई, हार्नेस नहीं होगा, हार्नेस होता है, HARR नहीं होता, HARR नहीं होता भाई, HAR होता है, NESS होता है, HARNESS, हार्नेस, HARNESS, हमने मार्क किया, हार्नेस, HARNESS, हार्नेस हो गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 बिगेल बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? 69 बोल रहा है बिगेल, बिगेल क्या होगा? BEGAILE, बिगेल क्या होता है? बिगेल कुछ नहीं होता भाई, बिगेल कुछ नहीं होता, बिगैल होता है, बिगैल, BEGUI होता है ना, GUI होता है ना कि GA होता है, तो GU वाला इज द राइट आंसर, GUILE, बिगैल, राइट। नाउ 70 क्या कह रहा है? ब्लेंडिसमेंट, क्या बोला इसने? ब्लेंडिसमेंट, आपको ही पता है ब्लेंडिसमेंट होता है या ब्लांडिसमेंट होता है? ब्लांडिसमेंट होता है ना भाई मेरे, ब्लांडिस बोलते हो ना कि BLEND बोल रहा है, तो ई को हम रिप्लेस करेंगे ए से, ई को रिप्लेस कर दिया ए से, BLANDISHMENT, देखो यहाँ पे ANDI ना कि ENDI, ठीक है। तो ब्लांडिसमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा, ना कि ब्लेंडिसमेंट होगा, ब्लेंडिसमेंट को इनकरेक्ट मार्क करेंगे, ब्लांडिसमेंट मार्क करके आगे बढ़ेंगे। डन, चलो 71 कहना चाह रहा है बेरेफ्ट, क्या कहना चाह रहा है भाई? बेरेफ्ट कहना चाह रहा है, क्या? बेरेफ्ट, बेरेफ्ट, BEREFT, बेरेफ्ट है ना। और यहाँ क्या मार्क करा? BERREFT, BERREFT, राइट, BEREFT से बात बननी थी, डबल आर की जरूरत भी नहीं थी, BEREFT, BEREFT यहाँ पर है, बेरेफ्ट है ना, BEREFT यहाँ पर है, बेरेफ्ट। डन है, चलो 72 नंबर कह रहा है क्या? वेरीनेस, क्या? वेरीनेस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वेरीनेस, WERINESS, आपको पता है वेरीनेस कुछ नहीं होगा जी, यहाँ पर वेरीनेस कुछ नहीं होगा, वारीनेस बोलेंगे, क्या? वारीनेस, WARINESS, वारीनेस हो जाएगा भाई, WARINESS, वारीनेस, ना कि वेरीनेस, WERI नहीं होना था, WARINESS मार्क किया जाना चाहिए था। 73 क्या कह रहा है? क्या डिसएंचेंटमेंट, डिसएंचेंटमेंट नहीं होता, डिसएंचेंटमेंट होता है भाई, डिसएंचेंटमेंट होता है एक्चुअली, है ना, जो वर्ड है वो डिसएंचेंटमेंट बनना था, ना कि डिसएंचेंटमेंट बना। डिसएंचेंटमेंट तो डिस तो कोई प्रीफिक्स भी नहीं होता ना, प्रीफिक्स क्या होता है भाई? डिस होता है, प्रीफिक्स क्या होता है भाई? डिस होता है, तो ई को आई से रिप्लेस करोगे, ई को यहाँ पे हमने किससे रिप्लेस करा भाई? आई से रिप्लेस करा, तो ई को आई से रिप्लेस करोगे तो डिसइंचेंटमेंट के तौर पे यूज किया जाएगा, डिसइंचेंटमेंट। डन, डिसइंचेंटमेंट, बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अवेकनिंग, 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 AWEK बोल रहा है भाई, AWEK होता है ना कि ई के होता है, क्या होता है भाई? AWEK, ई नहीं होगा, ए होगा, तो ई को कट करो, ए को प्लेस करो भाई, AWAKENING, अवेकनिंग, AWAKENING, अवेकनिंग, राइट, ठीक है। 75 आर्टटलेस बोल रहा है भाई, आर्टटलेस, आर्टटलेस क्या होता है?
आर्टलेस होगा या तो, है ना, आर्टलेस कुछ नहीं होता, आपको ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टी यूज करके उसने मिस्टेक कर दी भाई, सिंगल टी की बात करेगा आर्टलेस, ARTLE ARTLE आर्टलेस होता है, डन, आर्टलेस होता है, नो। क्वेश्चन नंबर 76, 76 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 76 कह रहा है ARCHEC, ARCHEC, ARCHEC क्या होगा भाई, है ना। तो अर्काइक की बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई, अर्काइक की बात करेगा, तो अर्काइक क्या है भाई, ARCHAIC है भाई, ARCHAIC, ना कि ARCH, ठीक है। तो यहाँ से गड़बड़ हो गया। एसिडुअस, एसिडुअस क्या होगा भाई, ASSIDUOUS, है ना, ASSIDUOUS होगा भाई, ठीक है, ASSIDUOUS यहाँ से मार्क करेंगे। क्रैटर मार्क किया, क्रेटर होगा, CRATER, ना कि क्रैटर होगा, क्रैटर नहीं मार्क करेंगे। मेंटल, मेंटल होगा, मेंटल मार्क किया, MENTL मार्क किया है जी, मेंटल होगा MENTLE, ठीक है। वल्केनो के मार्क कर दिया, C होता है, आपको पता है, के नहीं होता है, C होता है, वल्कानो होता है भाई, VOLCANO, वल्कानो, राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है भाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की बात कर रहा है, अर्थक्वेक की बात कर रहा है ना, अर्थक्वेक, EARTHQU बोल रहा है, EKE, QUEKE बोल रहा है, आपको पता है QUAKE होता है भाई, QUAKE अर्थक्वेक होता है, राइट। लोवाली बोल रहा है, लोवाली, लोवाली कुछ नहीं होता, लवली होता है, LOVELY होता है भाई, LOVELY होता है, LOVELY यहाँ मार्क कर दिया आपने। कंटेंसियस, कंटेंसियस क्या होता है भाई, CONTANTIOUS, कंटेंसियस, CONTENTIOUS होता है भाई, कंटेंसियस, CONTENTIOUS, कंटेंसियस, ठीक है ना। कंटांसियस, कंटांसियस नहीं होगा भाई, CONTENTIOUS होगा, कंटेंसियस, डन। चलो प्री वैरिकेट, प्री वैरिकेट आपको भी पता है, प्री वैरिकेट में वैरिकेट बोल रहा है तो VARI होगा भाई, क्या होगा, VARI, ना कि VARE होगा, तो E को I से रिप्लेस करना था, प्री वैरिकेट यहाँ से मार्क करेंगे, PREVARICATE, प्री वैरिकेट, राइट। रिफ्यूट, RIFUTE, RI नहीं होता, रिफ्यूट के लिए RE मार्क किया जाता है, तो आई के प्लेस पे आप किसको मार्क करोगे, ई को मार्क करोगे, ना कि आई को मार्क करोगे, तो रिफ्यूट REFUTE होता है भाई, रिफ्यूट मार्क किया आपने, डन। इजी था भाई, अर्थक्वेक इजी था, लवली इजी था, कंटेंसियस भी इजी था, यहाँ पे एक को मार्क किया था, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ठीक है। और प्री वैरिकेट भी इजी था, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको इनमें। चलो 86 क्या है, रिवेयर, रिवेयर क्या होता है, रिवेयर, रिवियर होता है, आपने क्या पढ़ा होगा, रिवियर पढ़ा होगा, एक्सटॉल पढ़ा होगा, प्रेज पढ़ा होगा ना सिनोनिम्स के तौर पे, रिवेयर तो नहीं पढ़ा होगा, रिवेयर, है ना, तो रिवेयर नहीं है, रिवियर है, REVERE है भाई, रिवियर, REVERE, ठीक है। 87 कह रहा है सिक्योर, सिक्योर, SICURE, सिक्योर की स्पेलिंग कब हमने ऐसी पढ़ी थी, याद करो जरा, सिक्योर की स्पेलिंग तो ऐसी नहीं पढ़ी थी हमने, तो जब नहीं पढ़ी तो सिक्योर की स्पेलिंग आपने जैसी पढ़ी थी वैसी मार्क करो, SECURE, सिक्योर, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट और ये इनकरेक्ट, है ना। सिक्योर की स्पेलिंग जैसी पढ़ी थी हमने वैसे मार्क कर ली, SECURE होना चाहिए था, तो SECURE वहां पे मार्क किया हुआ है जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिवलीहुड बोल रहा है या फिर लाइवलीहुड भी बोलना है उसको, तो आपको पता है लाइवली की मीनिंग क्या होती है, LIVELY, लाइवली होता है भाई, तो लाइवली से बना है लिवली, लाइवलीहुड बना, लाइवली से क्या बना भाई, लाइवलीहुड बना, LIVELY होना चाहिए था लाइवली के लिए, तो लाइवलीहुड बोलेंगे इसको, राइट। अगर लाइवलीहुड बोलोगे तो ये लिवलीहुड को हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको उठाओगे तो लाइवलीहुड, यहाँ पर देख रहे हो VELI यहाँ लिखा हुआ है, तो जहाँ VELI लिखा हुआ वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वर्टेबल लिखा हुआ भाई, वर्टेबल, वर्टेबल क्या होता है, वेरिटेबल होता है, वेरिटेबल, VERE की ई की जगह पे आई का यूज होना था, ई की जगह पे क्या होना था भाई, आई का, वेरिटेबल, वेरिटेबल, VERITABLE, वेरिटेबल होता, VERITABLE, वेरिटेबल होता, तो बात बन जाती है, वेरे नहीं वेरी, वेरी, VERI, डन। 90 कह रहा पर्पसफुली, पर्पसफुली होना चाहिए था ना, पर्पस, पर्पस को हम PURPOSE बोलते हैं ना, पर्पस को, है ना,
ये पोर्पस बोल रहा है, पोर्पोज बोल रहा है, पोर्पोज, पोर्पोज नहीं भाई, पर्पस होता, PURPOSEFULLY, पर्पसफुली, राइट, पर्पसफुली, डन, PURPOSEFULLY, डन, पर्पसफुली डन हो गया भाई। नेक्स्ट की तरफ चलें। चलो 91 कह रहा है पेनिट्रेट, पेनेट्रेट बोलना जाना चाहिए था, पेनेट्रेट, आपको पता है पेनेट्रेट क्या होता है, PENETRATE होता है भाई। तो ए को ई से रिप्लेस करेंगे, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, PENETRATE, पेनेट्रेट, राइट, ए को ई से रिप्लेस करा हमने पेनेट्रेट में। नेक्स्ट है भाई 92 कंस्टिट्यूएंसी, टुवेंसी है ना, SY नहीं होता भाई मेरे, SY नहीं होता, CY होता है कंस्टिट्यूएंसी में। कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है भाई, CY होता, आप देख पा रहे CY। तो पेनेट्रेट तो यहाँ से ठीक है, कंस्टिट्यूएंसी यहाँ से ठीक है, ये कट करेंगे, यहाँ से ये कट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी SY की जगह पे CY होता है कंस्टिट्यूएंसी, राइट, ठीक है। डिमोलिश करना DE होता है भाई, ना कि I होता है, ठीक है। डिमोलिश करने में DI नहीं होता है, DEMOLISH, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, है ना। तो डिमोलिश के सेंस में, डिस्ट्रॉय में भी आप DE का ही यूज करोगे, डिस्ट्रक्शन में भी DE का ही यूज करोगे, है ना। अगला बोल रहा है पेट्रोनाइज, पैट्रोनाइज होता है भाई, पेट्रोनाइज नहीं होता है, क्या होता है, पैट्रोनाइज होता है। तो यहाँ से हम ई को उठाएंगे, हमें समझ आ गया कि ई में ही एरर है, तो ई को ए से रिप्लेस कराएंगे तो आपको पता चलेगा पेट्रोनाइज नहीं बोला जाना चाहिए था, पैट्रोनाइज बोला जाना चाहिए था। और यहाँ पे PATRONIZE लिखा हुआ है, तो ये पैट्रोनाइज को मार्क कर रहा है, किसको मार्क कर रहा है भाई, पैट्रोनाइज को मार्क कर रहा है। 95 स्टरडे, स्टरडे, डबल आर की कहानी हो गई भाई, स्टरडे। सो YESTERDAY होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भाई, ई एक आर नहीं आना चाहिए था, सिंगल आर से काम चल जाता है यहाँ पर। तो स्टरडे, YESTERDAY, स्टरडे, राइट, स्टरडे, डन है, डन है भाई। नेक्स्ट की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या कह रहा है भाई, 96 कह रहा है कंटेनेंट, क्या, कंटेनेंट, नेंट, कंटेंट बोलने की कोशिश कर रहा है, कंटेंट बोलने की कोशिश कर रहा है ना। एक एन तो एक्स्ट्रा लगा दिया इन्होंने, क्या कर दिया भाई, एक्स्ट्रा लगा दिया, तो कंटेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, राइट। अगला क्या बोल रहे हैं भाई, रिले ऑन, आपको ही पता है रिले ऑन जैसा कुछ नहीं है, रिलाई ऑन होता है भाई, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन मतलब डिपेंड होना, ए नहीं आना था, यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है, रिलाई ऑन होना था, रिलाई ऑन हमने मार्क कर दिया जी। साइमल्टेनियसली, SY से साइमल्टेनियसली कभी स्टार्ट नहीं होता, SY से कभी नहीं स्टार्ट होता है, साइमल बोला तो SI बोलोगे, तो साइमल, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, SY नहीं होता भाई, आई होता तो हमने आई मार्क किया, साइमल्टेनियस, राइट, साइमल्टेनियस। अगला है क्वेश्चन नंबर 99 इंटरव्यू, इंटर INTER, क्या बोला हमने, INTER होना चाहिए, और वहां पे क्या मार्क किया, ध्यान से देखो, INTRE मार्क किया, तो गड़बड़ कहाँ है, INTER होता तो बात बन जाती, INTERVIEW हो गया भाई, इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट है भाई 800 एग्जैक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव होता है भाई, एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ए को हटाएंगे, ए यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, ए को रिप्लेस करेंगे, ई देंगे, ए को हमने क्या दिया भाई, ई दिया, तो क्या बना भाई, एग्जीक्यूटिव बना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, क्या होता है भाई, एग्जीक्यूटिव होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से एक चीज नोटिस करेंगे कि जो भी वर्ड्स करे हमने वही वर्ड्स करे हैं जो हमने डेली लाइफ में यूज करा है या फिर वोकैबुलरी के अंदर पढ़ा है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, है ना। इट इज योर टास्क, इट इज योर टास्क टू राइट डाउन द मीनिंग, ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में इसकी दिक्कत ना आए भाई, है ना। अब ये सारी बातें, अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, 800 स्पेलिंग के एरर क्वेश्चन कर लिए। अगर हम इन 800 स्पेलिंग के एरर को ध्यान से देखें तो ये सारे जो हैं, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। SSC CGL टायर 2 SSC CGL मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 MCQ है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, SSCCGLPinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पैकेज है SSC का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा,
इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में होता है, 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 MCQ। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।